अरे नहीं, अरे बाप रे, परीक्षा में देर हो गई। अरे यह कहाँ है? भूत लगा है क्या? मैं तो अस्पताल में था। माँ माफ कर दो, मैंने गलती की है। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। माँ सोना को मत पीटो। 198 का साल हो गया। अरे बाप रे, मैं तो 198 के साल में आ गया। अरे अरे, जल्दी करो, सोना को तैयार करो। बोला था लियू बोजी अगर उसे पसंद आ गया तो वो 300 रुपए दे सकता है। माँ क्या तुम छोटी बहन को बेचने वाली हो? बच्चे बेचना? बेकार लड़की, साफ सफाई भी ठीक से नहीं करती। तुम बहन को मत पीटो, मुझे पीटो। क्या सोचते हो मैं तुम्हें नहीं पीट सकती? पहले चोरी की थी, अभी तक तुम्हारी बात नहीं की, आज सब एक साथ कर लूंगी। माँ दादा को मत पीटो। रोटी मैंने ली थी, माफ कर दो, मुझे बहुत भूख लगी थी। अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। इतनी छोटी उम्र से ही बदमाशी करना? अभी फैटी ऑय तुम्हें बेच देगी। अरे तुम कहाँ सोचते रहे? लाओ, बोला आ रहा है, देखो आ गया। क्या ये सोना है? चलो इधर आओ चाचा के पास। मेरी बहन की टांग टूटी है, वो खड़ी नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, ठीक है, बहन को उठा लो। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं नहीं बेचूंगी। यह आदमी क्या कर रहा है? इतनी प्यारी बेटी को भी बेच देना? तुम्हें क्या हो गया? ठीक से बात कर रखी थी। इन दो बोझलों को भगा दो, तभी तुम और तुम्हारा पति खुश रह सकते हो, अच्छी तरह से जीवन जी सकते हो। बच्चों को बेचने की बात उसने फूंकी है। अरे मोटी, मुझे लगता है दोनों बच्चे मेरे साथ अच्छे हैं। मेरा पति घर पर नहीं है तो मैं बेचने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी कृपा का शुक्रिया। अरे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मोटी चाची ने कियाओयन को बेच दिया है, तुम्हें कुछ फायदा मिला क्या? अरे ऐसी बात मत कहो, मैं तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। अगर कुछ फायदा न मिलता तो कौन तुम्हारा ध्यान रखता? भाई माफ करना, आप लोगों को बेकार में भाग लेना पड़ा। यह बच्ची मैं नहीं बेचूंगी। तुम्हारी बेटी को खरीदने के लिए मैंने मोटरसाइकिल पर यात्रा की और मेरा स्टॉल भी रद्द हुआ। कम से कम 60 रुपए कमाए होंगे। आज अगर तुम मुझे बच्ची नहीं देती तो तुम मुझे 60 रुपए दो। 60? इस दौर में 60 रुपए तुम्हारी जान खरीद सकते हैं। भाई मुझे लगता है माँ आज थोड़ी अलग लग रही है। उसके झांसे में न पड़ो, वह जरूर झूठ बोल रही है और अधिक पैसे के लिए और बेचने से मना करने का नाटक कर रही है। अरे तुम मोटी औरत, मैं तुझसे नहीं लड़ना चाहता। आज अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो इस लड़की को मैं जबरन ले जाऊंगा। अरे अरे अरे, ओ दर्द हो रहा है, दर्द थोड़ा हल्का करो दर्द। ओ ओ, रोशनी के नीचे बच्चों को छीनना? क्या तुम्हें विश्वास है मैं पुलिस को बुला सकती हूँ? अरे लिटिल शिया, तुम क्या कर रही हो? बच्ची तो तुम्हारी बेचनी थी। अगर पुलिस आई, तुम भी गलत हो क्या? पैसे कम हैं, इस पर बातचीत की जा सकती है। अरे सॉरी बड़े भाई। अरे ठीक है, इस तरह से करते हैं। मैं 30 रुपए और जोड़ दूं। ये लड़की खूबसूरत भी नहीं है। 330 में बेचोगी तो तुम्हें फायदा होगा। मुझे पता था कि वह पैसों के लिए इंतजार कर रही है। नहीं बेचने का कह रही है। अगर तुम समझ नहीं रहे हो तो मैं थोड़ा बहुत मारपीट भी जानती हूँ। लिटिल शिया, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी पहले से ही गांव में बदनामी है और तुम अपने वचन भी नहीं निभाती। आप लोगों को कैसे देखने देंगे? तुम्हारा बाप जा रहा है। कियाओयन को मुझे वापस छोड़ दो। कियाओयन, रुक जाओ। अरे तू छोटा सा बच्चा क्या पीछा कर रहा है? मैं तो पीछा करता हूँ। बहन कहाँ है?
उन्होंने साइकिल पर जाना था, मैं पकड़ नहीं पाया। ये लानत वाला शरीर कुछ ही कदम चलने पर इतना थक गया और किसी को पकड़ भी नहीं पाया। अरे तुम क्या करने जा रहे हो? एक खरीदो और एक फ्री। मुझे छोड़ दो, तुम बहन को नहीं बचाओगे तो मैं खुद बचाऊंगा। क्या कह रहे हो? नहीं बेचेंगे, ये सब पैसे बढ़ाने के लिए है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो कभी कहा नहीं कि नहीं बचाऊंगा। बनावटी मत बनो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ऐसे अच्छी माँ बनने का नाटक कर रही हो। वास्तव में तुम ये नहीं चाहती कि मैं पापा से शिकायत करूं। बदमाश औरत। अरे ये बच्चा इतना जिद्दी क्यों है? मैं तो कुछ चीजें लेने के लिए जा रहा हूँ, फिर बचाने के लिए। तुम्हें तो मुझे थोड़ी देर आराम करने देना चाहिए। वास्तव में क्या ले रहे हो? बेशक यह है। तुम यही ले रहे हो? तुम्हें क्या पता कितनी भी मार्शल आर्ट की क्षमता हो, चाकू से डरता है। चलो सब फौज निकाल, चलो चलते हैं। लीव बोजिए, दरवाजा खोलो, अंदर छुप कर मत बैठो। मुझे पता है तुम घर पर हो, तुम बच्चे छुपाने का हौसला रखते हो तो दरवाजा खोलने का हौसला रखते हो। दरवाजा खोलो खोलो। मम्मी तुम इतना सोच कर क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ चिल्लाओ। लीव बोजिए, दरवाजा खोलो। जल्दी से दरवाजा खोलो। बच्चों को बेचने के पैसे तुमने ले लिए, अब लोग वापस लेना चाहते हैं। ठीक है, फिर पैसे दो। ये 300 रुपए तुम्हें वापस कर देता हूँ। मुझे झंझट मत दो वरना मैं गंभीर हो जाऊंगा। ये हमारा लियो गांव है, तुम अकेली माम बेटे, कोई आदमी भी नहीं है। मुझे दिखाऊं कि तुम कैसे गंभीर हो सकती हो। हंसो, अब क्यों नहीं हंस रहे? हम अकेली माँ बेटे को धक्का देते हो, कोई आदमी नहीं है ना। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो यानसू की औरत का मतलब क्या होता है। कभी हार नहीं मानूंगी। अरे छोटी शांता, तुम इतनी दूर से कैसे पहुंच गई? ये बच्चा तुम्हारा बेचा हुआ है, पैसे भी ले लिए। ये ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती खरीद बेच किया गया हो। अरे हाँ, ये औरत कैसी है? उनके गांव वाले लोग खुद बोल रहे हैं, ये दिखा रहा है कि उसमें वास्तव में कुछ गड़बड़ है। चलो उसे पकड़कर पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं। मोटी आंटी, तुम इतनी दूर से आई हो, क्या लियो बोजी ने तुम्हें कुछ फायदा दिया है? अरे ये बात कैसे कही? मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। मेरी चिंता? अगर कोई फायदा नहीं है तो तुम तो बस दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाली हो। क्या तुम गुजरते हुए गोबर के ट्रक का भी पीछा करोगी और उसका स्वाद चखोगी? अरे ये तो बस मजाक था। इतनी छोटी बात पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अड़ाई बहन को बाहर ले आओ। जल्दी करो तुम लोग, पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। मैं तुम्हें मारूंगा। मत मारो मत मारो। अरे कौन है? बाहर आओ। धीरे चलो, आराम से। मैं और नहीं दौड़ सकता, आराम करो। मम्मी तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है, कियोइन तुम्हें फूंक मारेगी। मम्मी को दर्द नहीं है, कियाओयन सबसे अच्छी है, चिंता मत करो। हम आज तुमने बहन को बचाया है, मैं तुम्हें थोड़ा माफ कर दूंगी। चलो पहले घर चलते हैं। अरे मैं कह रहा था कि आज ताबीज नहीं लाया, इसलिए मार खा रहा हूँ। हैंडसम। पापा, अरे बच्चों, इतना ताकतवर आदमी मेरा पति है। कियाओयन तुम्हारा पैर क्या हुआ? हाँ, मैं 2 दिन पहले गिर गई थी। दर्द हो रहा है? पापा तुम वापस कैसे आ गए? कहा था ना कि अगस्त तक रुकोगे। जल्दी छुट्टी मिल गई। शहर के अनाज केंद्र में क्वालिटी चेकर की नौकरी मिल गई। फिर तुम दोनों भाई बहन को शहर में पढ़ने के लिए ले जाऊंगा। हुर्रे। और मम्मी? पापा, मैं आ गई। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। मम्मी पापा तलाक ले लेंगे, फिर तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। माँ घर पर ही रहें। क्या तलाक? मैं इस जगह को अच्छी तरह से नहीं जानता। अगर तलाक हो गया तो मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा। शुरुआत में तुम्हें शादी करने का मन नहीं था, तुम्हारी माँ ने मरने की धमकी दी थी, इसलिए यह विवाह हुआ।
पिछले समय की भरपाई के लिए जब मैं घर पर नहीं था बच्चों को मैं ले जाऊं। यह घर तुम्हें दे दूंगा हर महीने। तुम्हें 50 रुपए का जीवन निर्वाह भत्ता दूंगा जब तक कि तुम दोबारा शादी नहीं कर लेती। अरे एक्सायो चेंगफो, पहले तुम और हमारी कुया एक साथ पड़े हुए। सुना है कि तुम तलाक करने वाले हो, तो हमारी कुया को तुम्हारी दूसरी पत्नी बना दो। इस शादी का दहेज मैं कम भी ले सकता हूँ, फिर तुम उसे शहर में ले जाओ। मेरा तो अभी तक तलाक नहीं हुआ और तुम अपनी कुया को तीसरे नंबर की पत्नी बनाने की जल्दी में हो। इस दौर में तीसरे नंबर की पत्नी बनने पर उन्हें गांव के सभा में बुलाकर डांटा जाता है। अरे हम सिर्फ पहले से शादी करने की बात कर रहे हैं। तुम इतने मोटे हो, जल्द ही तलाक करना पड़ेगा। हमारी कोया तो देखो, हमारी कोया कितनी सुंदर है। वह वास्तव में एक बड़ी सुंदरी है। उसका बदन देखो, कितनी अच्छी बच्चे पैदा करने वाली है। फिर जरूर तुम्हें एक मोटा बेटा देगी। यह भी सुंदरी है। लगता है तुम्हें भूख लगी है। अरे इतना जलन मत करो, वह सुंदरी नहीं है तो क्या तुम सुंदरी हो? मैं पतली होकर उससे 8 गली आगे निकल जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी तो यह हालत है और तुम पतले होने की सोच रहे हो। छोड़ो यह सपना, तुम्हारा जीवन भर पतला होना संभव नहीं। हाँ हाँ हाँ, फिर चलो हम एक शर्त लगा लेते हैं। 10 महीने के अंदर मैं 100 किलो के अंदर पहुंच जाऊंगी। तुम कस्बे के बाहर 3 दिन तक चिल्लाओगे कि आज जिले माफ कर दो। अगर मैं हार गई तो तुम बिना कुछ लिए घर से निकल जाओगे। अगले महीने हमारी कोया का जन्मदिन है, उस दिन तुम आओ। पूरे गांव के लोग गवाह रहेंगे। एक बार कहा तो वापस नहीं ले सकते। घोड़े भी वापस नहीं ला सकते। मुझे लियो बोग का फायदा खोना पड़ा और एक्सायो चेंग जैसे अच्छे पति को छीन लिया। देखना मैं तुम्हें कैसे पकड़ूंगा। वह फिर क्या चाल चल रही है? क्या वह तलाक नहीं करना चाहती? ऐसा कैसे किया जा सकता है? ऐसे बच्चे पर इतना क्रूर हाथ लगाना। कोई बात नहीं माँ, कियाओयन को पता है कि तुमने यह जानबूझ के नहीं किया। यह कियाओयन ने मम्मी को गुस्सा दिलाया है। कियाओयन बच्चे अच्छे से बोलो। मम्मी वादा करती हूँ आगे फिर कभी तुम्हें नहीं पीटूंगी, ठीक है? मैंने जो किया जिले ने किया है उसके लिए मुझे भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसकी बात मत सुनो, वह झूठ बोलने में बहुत चतुर है। हर बार पापा आते हैं तो वह हमें अच्छा बनाकर रखती है, लेकिन मुझे लगता है कि मम्मी अब अलग है। पहले वह इतनी नरमी से नहीं बोलती थी और आज मेरी बचाव के लिए उसे घायल किया गया। फिर भी वह बहुत स्वार्थी है। मैंने देखा था कि उसने दोपहर में एक मुर्गी पकाई है। देखो अब वह निश्चित रूप से रसोई में छुपकर खा रही है। पापा को नहीं दिया, हमें भी नहीं दिया। वह सबसे अच्छा टुकड़ा मुर्गी का पैर खुद ही खा गई होगी। चलो जियाओ यांग, जल्दी से हाथ धो लो। मुर्गी का पैर खाने के लिए तैयार हो जाओ। बहन, तुम अपना खाओ। चलो कियाओयन, यह खाओ। तुम चाकू कांटा अच्छे से नहीं चला पाते। मम्मी ने मुर्गी का मांस फाड़ दिया है, अब तुम आसानी से खा सकते हो। मुझे लगा कि मम्मी फिर कहेगी कि मैं लड़की हूँ, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मुझे नहीं खिलाने वाली। क्या मम्मी ने पहले ऐसा ही कहा था? मम्मी ने पहले जो कहा था वह गलत था। लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। दोनों मुर्गी का पैर खा सकते हैं और सुंदर कपड़े पहन सकते हैं, स्कूल भी जा सकते हैं। मुझे पता चला, धन्यवाद मम्मी। अच्छे से खाओ। अरे ये क्या जिले फिर क्या कर रही है? पहले तो बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, आज यह सब मुझे दिखाने के लिए कर रही है। लेकिन लगता है वह अब वाकई अलग हो गई है। एक्सिया, वह जो है, तुम बाहर जाओ। मैं कियाओयन को कपड़े बदलने वाली हूँ। वह सिर्फ 5 साल की है। बच्चे 3 साल की उम्र से ही लिंग जागरूकता के बारे में समझने लगते हैं। मैं ऐसा उसकी सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। बाहर खराब आदमी बहुत हैं। जब वह सुरक्षा के बारे में समझेगी तभी वह भविष्य में सुरक्षित रहेगी। क्या जिले तुम्हें कुछ अजीब लगता है? मैं कहाँ अजीब हूँ? तुम पहले कभी ऐसा नहीं कहती थी, और जब मैं होता था तुम हमेशा मुझे बच्चों को नहाने के लिए भेजती थी। लिंग के बारे में कभी फिक्र नहीं की थी। शायद पहले मुझे यह एहसास नहीं था कि बच्चे बड़े हो गए हैं। आप बाहर क्यों नहीं जाते हैं? और बाद में ठंडा हो जाता है। बाद में अपने बैग पैक करें, कल सुबह पहली बस। आप हमें शियाओयन पैरों के चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जांच के लिए अस्पताल भी जाना होगा। आप सिर्फ बच्चों को पैक करते हैं। मैंने अपना सामान पैक किया और उन्हें लिविंग रूम में रख दिया। माँ, जब वह ठीक हो जाता है तो वह ठीक हो जाएगा। अब माँ को नहीं छोड़ेगा। माँ के लिए बुरा था, अब माँ के लिए बहुत अच्छा है। माँ को छोड़ नहीं सकता। घर में रहने के लिए अच्छी माँ। पापा जल्दी लौट आते हैं। मेरी माँ इतनी गरीब है। क्यों लगता है कि वह थोड़ा गरीब है? महान, वे चले गए। कुछ देर के बिना मैं दवा लेने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। सौभाग्य से मैंने 1 महीने के भीतर यह दवा का अध्ययन किया। 4000 किलो होना मुश्किल है।
क्योंकि मैं उसे तलाक दे रहा हूं और रोना। तलाक को भूल जाओ। जब हम वापस आते हैं तो हम इसके बारे में बात करेंगे। उसने कहा मैं घर पर अकेली थी। क्या आपको नींद नहीं आती? हर रात बिल्ली बिल्ली इतनी जोर से। वह नहीं करेगी। वह निर्मम है। वह फूलों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। पैर इस तरह लगता है वो किसी बात से नहीं डरती। आपने क्या कहा? शियोना पैर टूट गया। नहीं, और जब मेरी माँ ने मुझे मारा तब मैं खड़ा नहीं हो सका और गिर गया। मैं बस उठ नहीं सकता। हाँ पिताजी, लेकिन अगर माँ ने उसे नहीं मारा, इतनी दर्दनाक बहन अस्थिर नहीं होगी। गिर। इस दुष्ट स्त्री को मैं उसे जल्दी से तलाक दे दूंगा। अगर केवल एक दवा है। कोई रास्ता नहीं। मुझे एक रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता है। क्या हो रहा है? भूल जाओ, मैं नहीं चाहता। 80। यह शारीरिक शक्ति की जोड़ी वास्तव में खराब है। कूदने में 300 घंटे लगे। दादी का गुप्त नुस्खा प्राप्त करना अच्छा है, अन्यथा कैसे पतला करने के लिए? ओ जियाओ चेंग, चलो आंटी के साथ एक पेग पियो। देखो तुम्हारा ग्रैंडरी में काम कितना कठिन है और फिर भी तुमने छुट्टी ली है। मेरी बेटी के जन्मदिन पर आने के लिए आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पेग पियो ना। अरे मोटी आंटी, तुम्हारा चेहरा इतनी जल्दी बदलता है। पहले तुम छोटे चेंग को नजरअंदाज करती थी, अब वह ग्रेनरी में गुणवत्ता निरीक्षक बन गए हैं और तुम उनसे रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रही हो, मगर याद रखना छोटे चेंग की पत्नी है। अरे वाह, उस मोटी औरत को देखो, इतनी बदसूरत। छोटे चेंग के लिए कैसे फिट बैठ सकती है? छोटे चेंग इतने सुंदर और हैंडसम है ना। मेरी माँ मोटी नहीं है। मोटी आंटी बुरी है, माँ अच्छी है। छोटे यान, हाँ हाँ, वास्तव में तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छी तरह से नहीं पढ़ाती क्या? तुम्हें कुई कुई आंटी तुम्हें नई माँ बनाएंगी। नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। अरे तुम्हारी माँ इतनी मोटी है, तुम्हें शर्मिंदा करेगी। भैया, शर्मिंदा क्या होता है? तुम्हें फिर स्कूल जाना है। जब तुम्हारी माँ स्कूल आएगी, तुम्हारे साथियों को हंसी आएगी। कहेंगे तुम्हारी माँ इतनी मोटी और बदसूरत है, वह एक छोटी सी चर्बी वाली है। पापा, जब तुम स्कूल गए थे, क्या कुइया आंटी को हंसी आई थी? उनकी माँ भी मोटी और बदसूरत है। छोटे यांग याद रखो, शिष्ट व्यक्ति ऐसा नहीं करते। तुम किसे अशिष्ट कह रहे हो? और तुम छोटे लड़के, तुम किसकी माँ को बदसूरत कह रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी माँ जवानी में तुम्हारी माँ से 100 गुना ज्यादा सुंदर थी। तुम्हारी बदसूरत माँ जो महीने पहले वफादारी से कह रही थी कि वह 100 किलो से कम वजन करेगी, और अब हन आने का हौसला भी नहीं करती। कौन कहता है? मुझे डर लगता है। भैया, ये कौन है? पता नहीं, आवाज से लगता है माँ जैसी है, लेकिन माँ से पूरी तरह अलग है। छोटे जिले, क्या वह तलाक नहीं होने के लिए इस हद तक कर सकती है? नहीं, पहले मैंने भी तलाक के बारे में सोचा। वह सिर्फ मेरे साथ रोती थी। तो कैसी है मोटी आंटी? मैंने किया, अब तुम्हारा वादा पूरा करो। यह कैसे संभव है, इतना वजन कम करना? तुमने ये कैसे किया? यह तुम्हारी चिंता नहीं है, बस बताओ कि तुम कर सकती हो कि नहीं। अपना वादा निभाओ, बस वादा करो।
आज मालिक का जन्मदिन है, अन्य बातें बाद में करेंगे, बैठो। तुम माँ हो ना? तुम बहुत सुंदर हो गई हो। कैसे माँ, पहले सुंदर नहीं थी क्या? नहीं, पहले बहुत सुंदर थी, अब पतली और सुंदर हो। चाहे कैसी भी माँ हो, सुंदर होती है। हाँ, बहुत प्यारी हो। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। तुम ठीक नहीं हो, तुम कियाजिले नहीं हो। किया चिले, तुम बहुत अच्छी हो। 1 महीने में 100 किलो कम कर लिया। आओ, मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ। बस पीते मत रहो। खाओ खाओ खाओ। तुम यह खाना बर्बाद मत करो, तुम पहले भी ऐसा करती थी, हमेशा खाना बर्बाद करती थी। मैंने सोचा यह इतना उत्साहित क्यों है, लगा खाने में जहर है। पता चला यह तो फूड डालने की कोशिश है। अफसोस है तुम मुझसे मिली हो, बस एक कटोरा खाना है, तुम्हारा दिवाला निकाल दूंगा। इंसान हो गया। यह सोचा ही नहीं खत्म हो गया। सभी गांव वालों, तुम सब खा पी लिए हो ना? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। किया चिले ने मेरी माँ से शर्त लगाई है, वह 1 महीने में 100 किलो से कम हो जाएगी। अगर वह जीत गई, मेरी माँ गांव के मुख्य द्वार पर 3 दिन माफी मांगेगी। अगर वह हार गई तो घर छोड़ देगी। माँ, 1 महीने में इतना कम हो गई, इतना कष्ट सहना पड़ा होगा। नहीं, ज्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ा। क्या करूं, अभी इतना खा लिया, लगता है कई किलो बढ़ गए होंगे। तराजू पर चढ़ो। किया चिले, क्या कर रही हो? पेट दर्द का बहाना करो। अगर पेट दर्द नहीं होगा तो तुम दांत साफ नहीं कर पाओगी। नहाने और सोने की भी मनाही होगी। उपहार भी नहीं मिलेगा। माँ, मेरे पेट में दर्द है, जल्दी मुझे घर ले चलो। अरे मेरी जान, कहाँ दर्द है? मम्मी तुम्हें घर ले जाएंगी। मैं तो स्वास्थ्य केंद्र का हूँ, मुझे उसे देख लेने दो। तुम अपना वजन तोल लो। शियाओयान, अगर तुम्हें पेट दर्द हो रहा है तो आंटी तुम्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाएगी, इंजेक्शन लगवा लेंगी तो ठीक हो जाएगा। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे पेट दर्द नहीं है। मम्मी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। डरो मत शियाओयान, आंटी तुम्हें मजाक कर रही है। अच्छा शियाओ जीले, तुम तो निश्चित ही तराजू पर नहीं जाना चाहते, इसलिए तुमने अपनी बेटी को बीमारी झूठ बोलकर बनाया है ना? शियाओ चिंग, तुम्हें पता नहीं है, जब तुम घर पर नहीं होते तो वह बच्चों को झूठ बोलने वाला बना रही है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्द से जल्द उससे तलाक करो और बच्चों को लेकर चले जाओ, वरना आगे बच्चों को पढ़ाना और मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे हैं, मुझे अपने बारे में पता है, तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह उनका पारिवारिक मामला है, हम अभी केवल इस बारे में बात कर रहे हैं। उसके साथ शर्त लगाने के बारे में। शियाओ जीले, क्या तुम तराजू पर नहीं जाना चाहते? जो इसका मतलब है कि मेरी माँ हारी नहीं है, वह तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। इसके बजाय तुम जो जीते भी नहीं, लेकिन सबको बताते हो कि तुमने जीता है, बहुत बदशगुनी हो। कौन कहता है कि मैं तराजू पर नहीं जाऊंगा? क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम जीत सकते हो? नहीं। तो फिर हार मानने में क्या हर्ज है, और लोगों का मजाक बनने के लिए खड़े होकर? माफ करना, मुझे हार मानने की आदत नहीं है। अगर हारना है तो खड़े होकर हारूंगा। एक 102 जिन। अभी अभी तुम्हें देखा था कि तुम कितने गर्व से अंदर आए थे, लगा था तुम्हें जीत मिली है। पहले सुना था कि तुम्हारे गांव में ऐसी बेशर्म औरत है, सोचा नहीं था कि वह तुम हो। बहुत बदशगुनी और घिनौनी है। मोटी औरत है तो मोटी। मेरी जगह होते तो मैं तो तुरंत तलाक कर देती। शियाओजिंग ने तुम्हें शादी करके तो अपने 8 पीढ़ियों का भाग्य खराब कर दिया। अरे बस करो, हमारी शियाओ जीले भी तो लड़की है, उसे भी तो अपना रंग बचाना है।
ऐसा ही कहते हैं कि अच्छी लड़की का वजन 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 3 जिन ज्यादा है। अगर तुम बदमाशी करके बचना चाहो तो भी कर सकते हो। मैंने तो हारा नहीं। अभी तक झूठ बोलकर हार नहीं मानी, अब हार गए हो तो मानना नहीं चाहते। आप अभी भी मर चुके हैं। बहुत कुछ कहा है कि आपके पास कौन है सही है। मैं तलाक से पहले आपकी पत्नी थी। हम एक परिवार हैं। तुम मेरे पक्ष में होना चाहिए। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। मैं इसे अगली बार नहीं पी सकता। कुत्ते के साथ एक मेज पर जाएं। सामान्य भावना के अनुसार यह वजन का कटोरा 500 किलो है, दाएं। बेशक। लेकिन मुझे लगता है कि यह 500 किलो नहीं है। क्यों न हम एक नया मोड़ कैसे अपने वजन को मापने के लिए। किस पैमाने पर स्केल? क्या मैं अभी भी तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? भले ही आप खुद को मोटा। कितना हास्यास्पद है, क्षमा करना। मैं सिर्फ हिम्मत नहीं करता। माँ यहाँ तुम जाओ। आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? आप दूसरों की चीजों को कैसे ले सकते हैं? यह चोरी है, आप जानते हैं यह नहीं है। क्या चोरी के शब्द का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक है? शिशिरा सिर्फ एक बच्चा था और वह नहीं था। आप अपने लिए कुछ भी चोरी कैसे कर सकते हैं? यह सिर्फ उधार लेता है। क्या आप लेबलिंग के बारे में इतने परेशान हैं? क्या यह वास्तव में डर है कि मैं साबित करता हूँ? आप माँ और बेटी चुपके से जीतने के लिए छोटे कदम उठा रहे हैं। कैसे संभव है? 450 किलो दो लोगों को देखो। क्या आप अभी भी अपना मुंह बंद रखते हैं? जीतने के लिए जानबूझकर एक पैमाने का उपयोग करें जिसमें 2 पाउंड का अभाव है। यदि आप व्यवसाय करते हैं, सभी को मेहमानों द्वारा पीछा और पीटा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुनिया का चरित्र बदल गया है। लगभग उसे धोखा। आप इतने वजन कम करते हैं। आप कैसे बता सकते हैं कि आप खून नहीं बहाते हैं? आप बस खुद को मजाक कर रहे हैं। वैसे भी आप हार जाते हैं। सब एक ही गांव से है। मैं आपके साथ विवाद नहीं करूंगा। कौन कहता है कि हम कल से चूक जाते हैं? मेरी माँ गांव के प्रवेश द्वार पर। नहीं। आप और क्या चाहते हैं? उन लोगों ने सिर्फ मुझे मजाक बनाया। आप लोग वास्तव में छोटे मुंह वाले लोगों को खा रहे हैं। वसा वाले जूते खो गए। आप चुप क्यों हैं? जब मेरी बारी, एक एक करके अपमान करना और व्यंग्य करना अच्छा है। अपने प्रेमी को इस तरह। आपको भी परवाह नहीं है। वह गलत थी। मुझे प्रभारी होना चाहिए, लेकिन गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए। यह इतना आसान सिद्धांत है, क्या तुम नहीं समझते? छोटा यांग अपनी बहन को पहले घर ले जाए। ठीक है। दीदी, मैं आमतौर पर मुनहफट होता हूँ। तुम बड़े दिल वाली हो, मुझे माफ कर दोगी ना? हाँ, हम पड़ोसी हैं। मजाक कर रहे थे। तुम इतनी छोटी सोच वाली नहीं होना। कोई बात नहीं, यह छोटी सी बात है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। यह मामला खत्म हो जाएगा। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मैंने माफी मांग ली है। तुम इतने संकीर्ण मन के कैसे हो सकते हो? फिर मैं तुम्हें मारूंगा और फिर माफी मांगूंगा। तुम मुझे जरूर माफ कर देना, क्योंकि तुम इतनी उदार हो। मुझे माफ कर दोगी ना, है ना? किया चिले, तुम मुझे मारो। यह मेरी गलती है, मैंने ठीक से जांच नहीं की, इसलिए उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा। तुम मुझे मारो। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। मारने से मुझे दर्द हो रहा है। किया चिले, तुम मार क्यों रहे हो? क्या उसने मुझे मारने के लिए नहीं कहा था? खत्म हो गया। क्या यह भी मजाक था? कुया, मुझे वाकई खेद है। मैंने इसे गंभीरता से लिया। मेरी यही कमी है, मैं बहुत गंभीर हो जाता हूँ। पड़ोसी है, तुम नाराज नहीं होगी ना? पति, घर चलो। अभी माफी चाहता हूँ। किस बात की माफी? मैंने पहले तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ। तुमने सही कहा, हम अभी भी एक परिवार हैं। हमें एकजुट होकर बाहरी लोगों का सामना करना चाहिए। अरे वाह, कितना महान चेहरा है। हे भगवान। छोटा एक्साये। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ऐसा सोचो तो ठीक है। इसके अलावा माता पिता को बच्चों के सामने एकजुट होकर दिखाना चाहिए, नहीं तो बच्चे बाहर भी परिवार के कलह के कारण हीन महसूस करेंगे। क्या मेरे न होने के दौरान कुछ हुआ है? तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं था किया ओयन और जिया ओयांग को। तुम सोचते थे कि वे में अब उनसे इतना प्यार करने लगी हैं।
नहीं, मैं पहले बीमार थी। एक सपना देखा, हमारे घर का नाश हो गया क्योंकि मैं फिर जाग कर देखा बच्चे प्यारे हैं, घर भी है। मैंने कसम खाई ऐसा दोहरा नहीं सकती। चलो, अभी वापस नहीं जा सकते। इस लम्हे को अच्छे से जीना है। ऐसे ही हस्बैंड मिले हैं जो इस अजनबी ज़माने में मुझे जीवित रख सके। ऐसा करना ही होगा। नहीं, पहले पैसा कमाने का तरीका सोचूं। ऐसा अच्छा ज़माना है। तुम छोड़ कर देखो। कुछ नहीं है ना। बहुत गर्मी है। अगर एक फ्रिज भरा हुआ आइसक्रीम होता। अचानक एक बड़ा पानी का टैंक कहां से आ गया? ऊपर नंबर क्यों है? अगर फ्रिज में आइसक्रीम भरी होती। अरे, ये तो मेरे मन में सोचा हुआ था। फिर से हो गया। फ्रिज ने उगल दिया। बहुत सारी बर्फ गिरी। ये फ्रिज कहाँ से आया? पता नहीं, मैं अभी बहन को पेंटिंग सिखा रही थी। मैंने नहीं देखा। तुम क्यों चुप हो? पसीना क्यों आ रहा है? इतनी गर्मी है क्या? क्या करूं? मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मैं कहूं ये मेरी मनोकामना के बाद ईश्वर ने मुझे तोहफा दिया? वह मुझे पागल समझेगा और यही दिखाई दे रहा है। ऐसा ही है। ये लियू पोजी ने भेजा है। हाँ, लियू पोजी। उसने माफी मांगने के लिए खरीदा है। क्या मतलब है? वही लियू पोजी। उसने कहा पिछली बार कियाओयन को नहीं छीनना चाहिए था और मुझे मारना था, तो अच्छा उपहार लाया। सोचा नहीं था ऐसा होगा। ये बहुत नासमझी है। देना ही था तो इतनी बर्फ क्यों लाए? बिल्कुल बेतुका। चलो मैं ठेला लेकर जाऊं, तुम मेरी मदद करो। वापस करने दो। वापस करने की जरूरत नहीं है। शाओया शाओया, आखिरकार मैंने तुम्हें देखा। पिछले महीने तुम घर से बाहर नहीं आई। मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तुम इतने पतले कैसे हो गए हो? सुंदर हो गए हो। नहीं, हमें बस कुछ काम था। पहले वापस जाओ। पहले की बात गलत थी मेरी। मैंने कियाओइन को बहुत प्यारा देखा, इसलिए ले लिया। माफ करना, माफ करना। ये छोटा सा तोहफा है। बाद में तुम एक्सायो चेन के सामने अच्छी बात करना। भविष्य में अनाज लेने का मामला। कृपया हमें परेशान मत करना। आओ आओ। तुमने फ्रिज भेज दिया है, फिर क्यों भेज रहे हो? हाँ, तुमने फ्रिज भेजा था। बाकी की जरूरत नहीं है। मेरे पति काम करते हैं, हमेशा निष्पक्ष रहते हैं। जल्दी वापस जाओ। मेरे पति को यह सब पसंद नहीं है। जल्दी वापस जाओ, नहीं तो मैं मदद नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या जिले, तुमने सच नहीं बोला? सच में लियोपोजी नहीं था। असल में मेरे पिता थे। कुछ दिन पहले शहर में आए थे मुझे देखने। मुझे पसीने में देखकर फ्रिज दिया। इतनी जल्दी नहीं सोचा था। तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं तुम्हें बोझ नहीं डालना चाहता था। यह सस्ता नहीं है। ससुर ने दिया है। बाहर बताने से तुम्हें शर्म आएगी। क्या जिले इतना समझदार हो गया है? लगता है वह सच में तलाक नहीं चाहती। कियाओयन भी उस पर निर्भर हो गया है। फिर एक और मौका दे दो। कोई समस्या नहीं है ना? नहीं है तो मैं नहाने जा रहा हूँ। यह आसमानी तोहफा प्रणाली कैसे सक्रिय होती है? मुझे एक शॉवर जेल चाहिए। तो हर बार इच्छा पूरी नहीं होती। कुछ खास काम करने से होता है। मैंने आज क्या किया जो पहले नहीं किया?
शायद चेंगजुई के कारण। हर बार उसके संपर्क में आने से सक्रिय होता है। यह आसमानी तोहफा और आज उसे चूमने के बाद मैं देख सकता हूँ किसी भी चीज की कीमत। इसका उपयोग करके इस युग में अमीर बन सकता हूँ। माँ, मैं अमीर बनने वाला हूँ। फिर चेंगजुई के संपर्क में आकर देखता हूँ, शायद और कुछ सरप्राइज मिले। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मैं पहले बाहर चला जाता हूँ। रुको ना। तीन। ऐसा ही होना था। क्या? कुछ नहीं, तुम पहले बाहर जाओ। बाहर। ऐसा लगता है कि तुम ही मेरे लिए सामान ले आए हो, तो मुझे और एक बॉक्स स्याही चाहिए। ऐसा लगता है कि चेंगजुई से संपर्क करना ही सबसे अच्छा है, तभी तो उपहार देने का मैकेनिज्म ट्रिगर होगा और एक बार में सिर्फ एक चीज दे सकते हैं। ये क्या हो रहा है? अचानक मेरा हाथ क्यों पकड़ा? क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? पापा, क्या तुम्हें बुखार आ गया है? चेहरा बंदर के बट जैसा लाल है। तुम दोनों घर पर रहो और अच्छे से लिखने का अभ्यास करो। सुनना। कैसे चले गए? मेरे पास और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इतना उदास क्यों लग रहे हो? मम्मी, मुझे लिखना नहीं आता, बहुत मुश्किल है। मम्मी, फिर चलो मैं तुम्हारे काम में मदद करता हूँ। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बाहर जाकर अक्षर भी न पहचान पाएंगे। अनपढ़ हो जाओगे तो क्या करोगे? मम्मी, मैं लिख सकता हूँ ऐसे में। तो मुझे लिखने का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, तुम्हारे अक्षर बहुत बदसूरत हैं। आवांग के पंजों पर थोड़ी स्याही लगाकर कागज पर दौड़ने से भी तुमसे अच्छा लिखता है। जल्दी से लिखने का अभ्यास करो। मुझे चेंगजुई से ज्यादा संपर्क करने का तरीका सोचना होगा। अगर वह तलाक ले ले तो मैं उन सब चीजों को बेच दूंगा और शहर में चला जाऊंगा। समझदारी। पति जी। फिर से मुझे फंसाने की कोशिश। वह क्या करने आई है? क्या तुम उसे दोपहर में ढूंढने गए थे? वह क्या करने आई है? क्या तुम उसे दोपहर में ढूंढने गए थे? नहीं, मैंने गांव के फाटक पर टेलीफोन करते समय उसे मिला था। उसने कहा कि वह तुमसे माफी मांगने आई है। हाँ, मैं विशेष रूप से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं जाकर देखता हूँ कि उनके अक्षर कैसे लिख रहे हैं। दोपहर की बात में मेरी माँ की गलती थी। तराजू की बात में मेरा ऐसा इरादा नहीं था। कियाजिले, क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? ओह, मुझे समझ आ गया, तुम जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ? कियाजिले, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम इतनी ढीठ मत बनो। जब तुम चेंगजुई से तलाक ले लोगी तो देखना मैं तुम्हें कैसे पकड़ती हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारे मन में कोई अच्छा इरादा नहीं है। मुझे याद है कि एक मैच मेकर था जिसने कहा था कि आप नहीं चाहते थे। अब नीचे क्यों पोस्ट किया गया है? कोई नहीं चाहता है। चिंता हो रही है ना? चेंगजुई काम अच्छे लोग, ईमानदार लोग। मैं फिर से घास खा रहा हूँ। क्यों कहते हो इतना? वैसे भी आप और चेंगजुई को तलाक दे रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप सिर्फ मोटी या मोटी चमड़ी वाले हैं। लोग काफी सूखे हैं, बहुत मोटी होती है। सियाचिले, आप अभी भी बहुत कठोर हैं। ऐसा ही होता था। कोई आश्चर्य नहीं कि चेंगजुई आपको नहीं चाहिए। मैंने देखा है कि आप चेंगजुई को छूने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन वह आपको इसे छूने नहीं देगा। छोड़ दो तुम। पति, क्या आप वास्तव में मुझे नहीं चाहते हैं? उन गपशप के बारे में मत सुनो। क्या आप माफी मांगने के लिए नहीं हैं? इस तरह आप माफी मांगते हैं। उसने मुझे पहले चुना। आपने मुझे कुछ पूछे बिना क्यों कहा? उसने यह भी कहा कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे इसे छूने नहीं देंगे। किस तरह का रहने? क्या आप नहीं कहते हैं कि आप उसे अपने चेंगजुई को तलाक देना चाहते हैं? आप वापस कैसे आए और फिर से बदल गए?
वह आपको धमकी देता है। मैंने पहले नहीं सोचा था, अब स्पष्ट रूप से सोचें। सचमुच? कयोन से अलग नहीं किया जा सकता है, हालांकि मुंह नहीं कहता है, लेकिन मुझे पता है कि वह भी बहुत उत्साहित है। महान। बाहरी लोगों के सामने प्यार करें। बच्चों को बाहर से बचाने के लिए बेहतर है। बच्चों को बकवास। अगर मैं और रात का खाना नहीं बनाता, तुम मुझे पता है कि आप पैसे कमाने के लिए दबाव में हैं। अब जीना और पढ़ने के लिए 2 बच्चे। आप बहुत दबाव में हैं। मैं शहर में नौकरी पाने के बारे में सोच रहा हूँ। आपको शेयर करें। आप सही हैं, मैं अपनी चीजों को पैक करूंगा। लंबे समय तक वापस नहीं आ सकता है। घर में सब कुछ इकट्ठा करता हूँ। ठीक है, फिर मैं घर को पैक करता हूँ। काम करने के लिए आप चीजों को पैक करते हैं। पुरुष और महिलाएं काम करने से थक नहीं जाती हैं। हाँ, चलो चलते हैं। वाह, यह 1980 के दशक में शहर है। बहुत समृद्ध है। क्या? अरे मैं तो बस अपने आप को शहर में पहुंचता हुआ महसूस कर रहा हूँ। यह बड़ा शहर है। मेरे दोस्त की गाड़ी पास के पार्किंग में खड़ी है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। जल्दी से चलो। अच्छा बच्चों। बस की सुविधा के लिए इस कपड़े को पहना है और बच्चों को भी ऐसे ढीठ ढंग से कपड़े पहनाए हैं। जल्द ही वापस जाकर नहाना और कपड़े बदलना है। अब मेरे पास एक जादुई शक्ति है। अगर मैं इस कौशल का उपयोग करूं, पुराने बाजारों में सामान खरीदने के लिए तो बहुत पैसे कमाऊंगा। चलो जियाओ यांग कियाओयन, हम वहां जाते हैं। ये कौन से भिखारी है? जल्दी से बाहर निकलो, यहाँ की चीजें बहुत महंगी है। अगर तुमने छुआ और टूट गया तो जान से भी नहीं चुका पाओगे। क्या तुम दुकान के मालिक हो? मुझे क्या परवाह है, जल्दी से इन 2 छोटे भिखारियों को बाहर निकालो। चाचा, क्या तुमने टॉयलेट में खाना खाया था? तुम्हारी सांस बहुत खराब है। बहन, टॉयलेट में खाया। यह खाना नहीं है, यह तो मल है। तुम बदतमीज बच्चे हो। सभ्यता उन लोगों के लिए है जो सभ्य हैं। तुम जैसे गंदे और अहंकारी लोगों के लिए सभ्यता की बात करने का कोई अधिकार नहीं तुम है। झूठो हो। ये क्या हालत है? मैनेजर मेरे पास ये भीख मांगने वाला आया है हमारी दुकान से चोरी करने के लिए। मैंने पकड़ा है और वो मुझे गाली भी दे रहा है और मारने की कोशिश भी कर रहा है। तुम्हारे इस सारे सामान में क्या चोरी करूं? उसे कैसे पता चला कि दुकान का सारा सामान नकली है? ये नहीं हो सकता। अगर मैनेजर को पता चल गया तो सब खत्म है। तुम कम बकवास करो। श्री चेन हमारे यहाँ सबसे प्रसिद्ध संग्रह करता है। अगर हमारे पास असली सामान होता तो फौरन पकड़ में आ जाता। बच्ची ऐसा क्यों कह रही है? ये सारी चीजें मैंने पूरे देश से खरीदी है। ये नकली कैसे हो सकती है? थोड़ा समझदार बनो। अभी तो दाहिनी ओर इन अलमारियों पर कुछ चीजें असली हैं, बाकी सब नकली हैं। क्या तुम्हें पुरातत्व विज्ञान आता है? नहीं, लेकिन मुझे पता है कि कौन सी सबसे महंगी है। तो बताओ। इनमें से सबसे महंगी कौन सी है? शायद यह है। लगभग 3 मिलियन की है। अरे ये छोटी लड़की बकवास कर रही है। ये तो केवल किंग राजवंश का है। एक महिला का मेकअप बॉक्स 3 लाख का कैसे हो सकता है? अरे मुझे लगा ये लड़की कुछ सच्ची प्रतिभा रखती है, लेकिन नहीं। हाँ, यह 3 लाख का ही है। मैं तुम्हें विशेषज्ञ समझने लगा था। अरे वाह, तुम सच में बेवकूफ बन गए हो। अरे जल्दी चलो, यहाँ तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। छोड़ो, मेरी माँ ने मुझे मूर्खों के साथ खेलने से मना किया है। कियाओयन जियाओ यांग, चलो चलें। अरे ये गरीबी की बू आ रही है। 2 बेघर बच्चों को लेकर जहां नहीं जाना चाहिए। शर्म की बात है। अरे हम बेघर बच्चे नहीं हैं। हमारे पास माँ बाप है। तुम्हारे पास न माँ बाप है न बच्चे। तुम बेघर बड़े हो। कैसा आदमी वैसी संतान। बड़ों से बहस करने की हिम्मत। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम अच्छा तो तुम खत्म हो। अमूल्य चीज तुमने तोड़ दी। आज बिना मुआवजे के कोई नहीं जाएगा। तुम शालीनता से बोलो। मैं शालीन क्यों बोलूं? इतनी महंगी चीज तुम्हारे परिवार वाले खून बेचकर और किडनी निकालकर भी नहीं चुका सकते। अनपढ़ भिखारी। देखते हैं तुम क्या करते हो। माँ, मुझे डर लग रहा है।
पापा अभी तक क्यों नहीं आए? डरो मत माँ है, माँ संभाल लेगी। यह मेकअप बॉक्स कितने का है? अरे क्या बात है, सबसे सस्ता चुनकर कर्ज चुकाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये संभव नहीं है। जो पूछा जाए वही जवाब दो। बकवास मत करो, सिर और पीठ उल्टे लगे हैं क्या? तुम जल्दी करो, बकवास मत करो। ये बॉक्स 10,000 का है, कैसा है? 10,000 की बात छोड़ो, उसकी हालत देखकर 1,000 भी नहीं दे सकती। यह 10,000 रुपए हैं, गिन लो। तुम 10,000 निकाल सकते हो, कहीं से चुराए हुए तो नहीं है। हम चोरी के पैसे नहीं लेते। यह मेकअप बॉक्स अब मेरा है, कृपया टाटा आप गवाह बन जाइए। कोई समस्या नहीं, लेकिन लड़की, आप 1,00,000 रुपए के बदले उनके लाखों का बदला चाहते हैं, ये उचित नहीं है। बिल्कुल नहीं, इस बक्से की कीमत बहुत ज्यादा है, उस वास्तु से भी ज्यादा। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये भी तो एक पुरातत्व है। सोंग राजवंश का शाही गहना, इसकी कीमत कम से कम 3 मिलियन। हाँ हाँ, इस गहने को मैं 10% छूट पर बेचूंगा, आप में से कोई चाहता है? एक बार में 30 लाख कम। बड़ा सौदा है, ये मेरा होगा। मुझे दो, मैं 10 लाख और जोड़ दूंगा। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको देता हूँ, लेकिन सबसे तेज गति से लेन देन करना है। फिर खरीद बिक्री का अनुबंध कैसे है? कोई समस्या नहीं, यही अनुबंध है। बॉस, अपना प्रिंटर उपयोग करने दो। मेरा प्रिंटर बड़ा है, अंदर है। अरे अरे, चलो चलो। घमंड क्यों कर रहे हो? बस कुत्ते का सौभाग्य है, तुम जैसी अक्षम और अनजान महिला इतना पैसा लेकर केवल अपने ऊपर विपत्ति लाओगी। ये सोने से बना जिंग चान कहा गया। क्या तुमने चुराया है? अभी तुम्हारे बच्चे के हाथ पाए, बिना संस्कार के उसने ही लिया होगा। जियाओ यांग, अपनी बहन की आंखें ढक लो। तुमने तो मारा है। तुम्हारा हिंसक व्यवहार, मैं पुलिस बुलाऊंगा, तुम्हें पकड़वाऊंगा। तुमने मेरे बच्चे पर पहले हिंसा की थी। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। तुमने हाथ नहीं लगाया, लेकिन तुमने भाषाई हिंसा की, मेरे बच्चों को चोट पहुंचाई। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारी बातों से वे अपने आप को हीन समझने लगे तो मैं तुमसे नहीं मानूंगा। तुम कैसे साबित करोगे कि उन्होंने चोरी नहीं की? इतना बड़बोली करना हिम्मत है तो मुझे तलाशी दे दो। जो दावा करता है उसे सबूत दिखाना है। तुम कैसे साबित करोगे कि वे चोरी कर गए? तुमने देखा है, और दुकान का सीसीटीवी भी रिकॉर्ड कर रहा है। सीसीटीवी का जिक्र करके तुम खुद को साफ दिखाना चाहते हो। दुर्भाग्य से हमारी दुकान शहर की एकमात्र दुकान है जिसमें सीसीटीवी है। अब जिंग चान निकाल दो और अपने बच्चों को लेकर मेरे सामने माफी मांगो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सीसीटीवी का ठीक है, तो सीसीटीवी दिखाओ, हम सब देखें। तुम्हारी भाग्यशाली है, हाल ही में सीसीटीवी खराब है और अभी तक ठीक नहीं हुआ, वरना तुम्हें खुद दिखा देता कि तुम्हारा बच्चा चोरी करता। क्या चिल्ला रहे हो? क्या चिल्ला रहे हो? दुकानदार, हमारी सुनहरी टिड्डी गायब हो गई है। अभी तक उनके परिवार वाले यहाँ थे, जरूर उन्होंने ले ली होगी। मैं उनकी तलाशी लेना चाहता हूँ पर वे मना कर रहे हैं। हंसी आ रही है, तुम कौन हो? अच्छा कहकर दुकानदार, बुरा कहो तो दुकान का कुत्ता। क्या तुम्हें कानूनी अधिकार है यहाँ बेवजह चिल्ला रहे हो? तुमने मुझे कुत्ता कहा, आज मैं जरूर तलाशी लूंगा। तुमने मुझे फिर से पीटा। मैं तुमसे लड़ता हूं। पति आखिर आ गए। ये हमारी माँ को बुरी तरह परेशान कर रहे थे। तुम कौन हो? चुप रहो। ये तो हमारी प्राचीन वस्तु की दुकान है। दो प्रमुख मालिकों में से एक रहे चेन बॉस। चेन बॉस ये साथी। क्या ये आपकी पत्नी है? हाँ। बड़ी गड़बड़ हो गई है, अपने लोगों ने अपनों को ही मारा। मैडम, आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो बाद में समझाऊंगा।
पहले बताओ अभी क्या हुआ था। 3 बातें मैं समझाता हूँ। पहली बात, मैं अंदर देखने आया था। इस दुकानदार ने मुझे अपमानित किया और बच्चों को गाली दी। उनकी तलाशी लेना चाहता था, उनके व्यक्तित्व को ठेस पहुँचाई। दूसरी बात, मैंने अभी हाल ही में 200 लाख से ज्यादा रुपए कमाए हैं। इसके बारे में मैनेजर से पूछ सकते हो। मैनेजर से। तीसरी बात, तुम्हारी दुकान में अधिकांश वस्तुएं नकली हैं। अब मेरा संदेह है कोई असली चीजें बदल कर ले गया है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। इन चीजों की मैं जांच करूंगा, तुम यहाँ पर इंतजार करो। सुनो, चलो। एक बच्चा, आगे बढ़ो। अरे वहाँ क्या हो रहा है? तुम में से कौन? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? इधर उधर भाग रहे हो। छोड़ो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? बच्चे बच्चे होश में आओ। बस टेंशन पनियोथोरैक्स। साथी, क्या तुम्हारे पास पेन है? ओ हा हा हा, मुझे अपनी शराब दे दो। तुम ही थे जिन्होंने मेरे बच्चे को ले लिया और अब तुम उससे क्या करना चाहते हो? मैडम, ये बच्चा अभी चोरों के हाथ में था। मैंने मदद करने के लिए ही इसे बचाया, लेकिन ये सही वक्त पर चीज से टकरा गया। उसे मत छुओ, उसे अभी तनावग्रस्त पनियोथोरैक्स हो गया है। मैं उसे फर्स्ट एड कर रहा हूँ। बहाना मत कर, तुम बच्चे चोर हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुमने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई है। सब लोग आओ, इस बच्चे चोर को पकड़ो। वह मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तुम मुझे छेड़ने की हिम्मत करते हो? तुम्हें पता है मैं मुझे कौन हूँ? फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे को बचा रहा हूँ। ये आपके बच्चे की जान का सवाल है, इसलिए तुम समय बर्बाद मत करो। अरे मेरा बच्चा, उसने मेरे बच्चे को मार दिया। साथी, क्या तुम वास्तव में एक बच्चे को मार रहे हो? बच्चे? अगर तुम नहीं चाहते कि वह मर जाए तो उसे मत छुओ। बच्चा क्या करें? क्या हुआ? उस पर भारी चीज गिर गई जिससे तनावग्रस्त पनियोथोरैक्स हुआ। मैंने अभी अभी उसे फर्स्ट एड दिया है, पर उपकरण सही नहीं थे, इसलिए अस्पताल ले जाने की जरूरत है। तुम्हारी कौशल बहुत पेशेवर है। क्या तुम डॉक्टर हो? माफ करना साथी, मुझे लगा कि तुम मुझे अपना पता दे दो, मैं बाद में आकर धन्यवाद दूंगा। नहीं, तुम जल्दी से बच्चे को अस्पताल ले जाओ। धन्यवाद धन्यवाद। अरे माफ करना बहन, मुझे लगा कि तुम बच्चे चोर हो। अगर नहीं मिला तो मार देना है। ठीक है लोग, ठीक है तो ठीक है। क्या हुआ? घायल हो गए? कहाँ घायल हो गए? नहीं, अभी एक बच्चे को बचाया था। ये उसके शरीर का खून है। अच्छा हुआ कोई चोट नहीं हुई। तुम मुझ पर इतना तनाव क्यों हो? बकवास मत करो, बच्चे सब सामने हैं। श्रीमती कियाओयन सुन नहीं सकती। माँ ने बाप को पसंद करने के लिए और बातें की, उसका चेहरा लाल हो गया। भैया कहते हैं कि चेहरा लाल होने का मतलब पसंद है। बहुत प्यारा है। चलो बच्चे। चलो, गाड़ी सामने है। मम्मी पापा को कुछ कहना है, तुम पहले घर के अंदर जाओ। डब्ल्यू। अच्छा बताओ क्या हुआ? मुझे क्या छुपा रहे हो? असल में मैंने अनाज केंद्र से इस्तीफा दे दिया है और फिर पहले की बचत से अपने सेवानिवृत्त साथियों के साथ एक पुराने चीजों की दुकान खोली है। यह घर भी मैंने खरीदा है। अभी बैंक में बहुत पैसा नहीं बचा है, 50,000 रुपए बचे हैं और वह सब कार्ड में है। अभी मैं सरकारी नौकरी से बाहर हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पति के रूप में उपयुक्त नहीं हूँ तो हम तलाक कर सकते हैं। तलाक? चेंगजुई, क्या यही तुम्हारा समस्या हल करने का तरीका है? चेंगजुई, यह है कि आप समस्या को कैसे हल करते हैं। कई लोगों को लोहे के कटोरे पसंद नहीं है और मुझे लगता है कि आप नाराज हैं। अन्य लोग हैं, मैं हूँ मेरा चेंगजुई। हम पति और पत्नी हैं, बहुत काम नहीं करते हैं। पैसा तय कर सकता है। मैं गुस्से में हूँ क्योंकि आपने मुझे जल्दी नहीं बताया था। मुझे खेद है। मुझे लगा कि हम तलाक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत मुश्किल है और इसे स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब तक हम शादीशुदा हैं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मैं भी नाराज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक शर्त है। आपने कहा। क्या मैंने आज 3 मिलियन जेड के साथ नहीं किया? मुआवजे के बाद 2 मिलियन से अधिक बचे हैं। मैं आपके स्टोर में $500 मिलियन निवेश करने जा रहा हूँ और भविष्य में घर पर पैसा रख दूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से। हाँ, मुझे अपने साथियों से पुष्टि करनी होगी। तुम मेरे इंतजार में।
बहुत आरामदायक है। यह एक कमरा और 2 हॉल है। आज रात हम क्या सोच रहे हो तुम? दो मैं बच्चे के कमरे में जा रहा हूँ। उनके साथ सो जाओ। प्रतीक्षा करें। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि क्या बच्चे सो रहे थे। दरवाजे बंद कर दिए। हम भी परेशान न करें। शिया कोएन ने यह भी कहा। क्या कहें? माँ और पिताजी हमें एक छोटा भाई देंगे। कि तुम क्या बिस्तर? मैं तो बस बिस्तर पर ही सो रहा हूँ। आप आश्वस्त नहीं हैं। नहीं, जरूरत नहीं। हम पति और पत्नी हैं। मेरे पास पहले से ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन हम जीवन जीने जा रहे हैं, है ना? मेरे जीवन भर अलग अलग बिस्तर पर नहीं सो सकते। सो जाता हूँ। ओह, मैं ईमानदारी से सो रहा हूँ। तुम्हें छू नहीं रहा। हाँ, मुझे पता है। पहले नींद। मुझे क्यों छुआ हुआ है? तुम सच में सोते समय ईमानदार हो। अगर मैं तुम्हें नहीं दबाता तो तुम मुझे पूरे सिर पर चोट कर देते। है। शायद नई बेड की वजह से सोने की आदत नहीं पड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने पहले ही समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। अरे, मैं सूट पहनने जा रहा हूँ। इतना औपचारिक कपड़े क्यों पहन रहे हो? शहर के उत्तर में एक प्राचीन वस्तुओं का मूल्यांकन सभा है। अगर कुछ पसंद आए तो खरीद सकते हैं। मैं देखने जा रहा हूँ। मैं भी जाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं। चेंगजुई, नई लड़की, ये तुम्हारी पिछली मोटी पत्नी से बहुत बेहतर है। तुम इस तरह कैसे मिले? इतने अच्छे कपड़े पहने हुए। क्या तुमने आरामदायक जीवन के लिए गरीबी का सहारा लिया है और दामाद बनकर जा रहे हो? मेरे हाई स्कूल के सहपाठी जो ऊपर चढ़ने और नीचे गिरने के आदी हैं, उन्हें मत ध्यान दो। ईर्ष्या करने का कोई मतलब नहीं। ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम ऐसे दिखते हो तो फिर भी किसी को भी नहीं चाहिए। तुम जैसे गरीब लोग यहाँ क्यों आए हो? दो यहाँ ऐसे लोगों का स्वागत नहीं है जो खरीद नहीं सकते। छोटे व्यक्ति का पति। चलो। अरे रुको, क्या तुम्हें पता है कि ये कार्यक्रम का आयोजक कौन है? क्या वाकई क्या तुम कहने वाले हो कि इस मूल्यांकन सभा का आयोजक तुम्हारा रिश्तेदार है? क्या वाकई क्या तुम कहने वाले हो कि यह मूल्यांकन सभा का आयोजन तुम्हारे रिश्तेदार ने किया है? तुम्हें कैसे पता? ये ट्रिक ऐसी परिचित लगती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रिश्तेदार कौन है। हमने टिकट खरीदी है। जब तक टिकट खरीदी है हम अंदर आ सकते हैं। यह हमारे उपभोक्ता का अधिकार है। अगर तुम अपने रिश्तेदार के नाम का इस्तेमाल करके रोक दे और तुम्हें और तुम्हारे रिश्तेदार को परेशान करूंगा, समझे? पति। चलो। चलो। ये बदशगल लड़की पूरे दिन क्या बकवास करती है। बस ऊपर वालों को शिकायत करती है। हम भी चलते हैं। ये तो अमीरों का मेला है। सब नकली सामान पहने हुए। स्वागत है आप सभी का हमारे प्राचीन वस्तु मूल्यांकन सभा में। यह विश्वास है कि हमें इसकी कुछ समझ भी है, तो फालतू बातें करने की जरूरत नहीं। बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप सभी के लिए एक छोटा सा खेल तैयार किया है वातावरण को जमाने के लिए। अब मैं एक एक करके प्राचीन वस्तुओं को उजागर करूंगा। आप सब अनुमान लगाएं कि इन खजानों की कीमत क्या होगी। 10वें हिस्से की त्रुटि के भीतर अनुमान लगाने पर जीत मानी जाएगी।
और यदि दो लोग 10वें हिस्से के भीतर हैं, तो सबसे करीबी अनुमान लगाने वाला व्यक्ति जीत जाएगा। अंत में सबसे अधिक जीतने वाले ऐसा प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्राचीन वस्तु की कीमत पर 20% की छूट। मुझे इसे खेलना होगा। आज ताइजो की अपनी पेंटिंग होगी। छूट के बाद 100 लाख के आसपास होगी। मैं भी खेलूंगा मेरी समझ से। प्राचीन कला की दुनिया में बहुत बड़ा मौका है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बचपन से ये खेला है, मैं तुमसे हार नहीं सकता। हा 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 हा। चुप आइए। पहला पुरातत्व देखें, परोक्ष वाटिका में शाही महिला का चित्र। शक्ति, अधिकार। खेल के नियम के अनुसार मैं केवल 2 संकेत दे सकता हूं। पहला, यह चित्र एक प्रसिद्ध कलाकार द्वारा बनाया गया है और इस चित्र की उम्र 900 से अधिक वर्ष है। बहुत आसान। 900 साल। 900 साल होने पर संभवतः सोंग राजवंश के मध्यकाल में जो कलाकार प्रासाद में काम कर सकते थे। मेरा अनुमान है कि ये माओ युआन हो सकते हैं। माओ साहब, इस पेंटिंग का अनुमानित मूल्य लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। माओ युआन नहीं लगता, शायद ली गोंग की पेंटिंग। मेरा अनुमान 13 मिलियन है। मुझे पेंटिंग नहीं पहचानती, तो बस 3 मिलियन का अनुमान लगा। गरीबों का झुंड आया है और क्या हुआ? न्यूनतम अनुमान भी नहीं जानते। शर्मनाक टिंग। मेरा अनुमान 45 मिलियन है। चेंगजुई, मैंने ही कहा था तुम्हारी ये नई पत्नी। उस गरीब पर ध्यान कैसे पड़ा? हाँ, पहले से ही पागल हो। लिफेई, मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी गुस्सा है जब तुमने मेरी चोरी की थी और मैंने रिपोर्ट किया था, इसलिए तुम मुझ पर निशाना साध रहे हो, यह मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी ने तुम्हें कुछ नहीं किया। ऐसे उसे गाली देने की जरूरत नहीं है। मत करो मुझे। मैंने तुमसे क्या चुरा लिया? क्या आप चाहते हैं कि मैं इन सभी लोगों के सामने फिर से कहना चाहता हूँ आपके शानदार काम? मैंने इसे वैसे भी नहीं चुराया। मुझे अपने प्रेमी का अपमान करने का कोई अफसोस नहीं। आप अपना मुंह खोलते हैं। ये $4 मिलियन और $5 मिलियन का प्रस्ताव है। ये सिर्फ एक महिला की तस्वीर है। 45 मिलियन कैसे हो सकता है? ये है ये बात। ज्यादातर ये 3 मिलियन युआन है, 4.5 लाख। जो लोग नहीं जानते कि ये कैसे करना है, वो मूर्ख है। यह साथ ही बहुत अजीब है। पहली बार हमारी प्रशंसा बैठक में आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्यों सोचते हैं क्या यह पेंटिंग 450 वर्ग मीटर है? क्या इसका कोई आधार है? आप यह कैसे कह रहे हैं? क्या आप कीमत देख सकते हैं? आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना रास्ता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो दिखावा करें। न जाने क्यों। पेंटिंग लगभग 46 मिलियन है। मूल्य का अनुमान लगाने के लिए निकटतम खिलाड़ी। मैं पहले दौर में जीत की घोषणा करता हूँ। यह है कॉमरेड। कैसे संभव नहीं? बस एक औरत की तस्वीर। इस जोड़ी को वास्तव में लिगोंग द्वारा चित्रित किया गया है, लेकिन संत ने ली लिगोंग को महल में पेंट करने के लिए आमंत्रित किया। सेंट जुआन रानी ने आधिकारिक तौर पर जश्न मनाया। हम चीन और चीन के मंत्रियों को आमंत्रित करते हैं और शाही परिवार की बेटियां, अमीरों में फूलों की सराहना और चाय। यह पेंटिंग भी है लिगोंग की अंतिम महिला तस्वीर। आप कहते हैं कि कीमत के लायक है। ये मान लिगोंग की अंतिम महिला तस्वीर, अमूल्य खजाना। मुझे ये पेंटिंग चाहिए। बस एक पल। MMTWA, यह लेस्बियन है। पहले लगता है तो वह पहले इनकार का अधिकार। आपका उपनाम। आपके उपनाम से छूट। क्या आप अपने प्यार को छोड़ सकते हैं? अगर आप मुझे पेंटिंग देते हैं, मैं आपको 10% छूट के साथ देता हूँ। 46 मिलियन 20% बंद। यह तो 368 लाख है। उसे मुझे 92 लाख देने होंगे। ओह माँ, ये पैसे आसमान से गिरे हुए जैसे हैं। मैं मिस्टर वांग को अपना स्थान दे दूंगा। चिंता मत करो, इसे दोस्ती का निर्माण मान लो। ठीक है। भविष्य में इस व्यवसाय में रहने के लिए ज्यादा दोस्त अच्छे हैं। मिशिया, आपके द्वारा दिखाई गई मनोवृत्ति मुझे पसंद है, लेकिन मुझे फायदे का लाभ उठाने से घृणा होती है। ये 92 लाख है। इसे आप रख लीजिए। धन्यवाद। मुझे पीछे जाना है, उस चित्र का भुगतान करना है। ऐसी अच्छी किस्मत पर मैं विश्वास नहीं करता। हर बार आप सही अनुमान कैसे लगा पाते हो? अब दूसरा पुरातत्व पेश किया जाता है। $150 लाख, 10 लाख, 12 लाख। बधाई हो मिस शिया। 200 लाख।
600 लाख, बधाई हो मिस शिया। 70 लाख, बधाई हो मिस शिया, फिर से सही अनुमान लगाया। मिस शिया, आपकी इतनी तेजस्वी नजर, क्या कोई खास तरीका है? सबको सिखा दीजिए। कुछ नहीं, बस आज अंदाजा लगा रही थी और अच्छी किस्मत, भगवान का भोजन। ये औरत वो स्वार्थी है, वो सबको सिखाने को तैयार नहीं है ना। लाइफे, फिर तुम अपनी जमा पूंजी लोगों में बांट दो तो मैं सबको सिखा दूंगा। क्यों मैं? आदमी स्वार्थी होता है, किसी की मदद करने को तैयार नहीं होता। तुम ठीक है, दोनों क्रोध शांत करो, हम अभी खोलने वाले हैं। अंतिम पुरातत्व। पुराने नियम के अनुसार 2 संकेत। पहला, यह 300 साल पुराना है। दूसरा, यह किसी सम्राट द्वारा दक्षिण की ओर जाते समय चुना गया था और यह उसकी प्रियतम रानी को दिया गया था। इसे साथ में दफनाया गया। अंतिम खजाने को देखिए। $1800 लाख है भगवान, यह वास्तु इतने पैसे की नहीं लगती। इतनी महंगी कैसे है? क्या यह भी पिछले दिनों के बक्से की तरह छुपे हुए रहस्य की वजह से? क्या ये मेरा पिछले महीने का निजी संग्रह नहीं था? मुझे याद है ये 200 लाख के आसपास था। 210 लाख। श्रीमती शिया, आपका क्या विचार है? 18 मिलियन। नूडल्स काटने वाले पहले सब तुम्हें भाग्य दिया, हर बार अंदाजा लगाने में सफल रहे, लेकिन इस बार दुर्भाग्य से तुम हार जाओगे। यह फूलदान वास्तव में इतने पैसे के लायक नहीं है। यह फूलदान 2 करोड़ 10 लाख का है। श्रीली को बधाई, उन्होंने फूलदान की कीमत सही अनुमान लगाई। तो क्या श्रीली इस फूलदान को खरीदना चाहते हैं? मेरे पास इतने पैसे कहाँ है? ये मेरी बदशगुली करना है। मेरा उद्देश्य इस बार ये नहीं है। चलो इसे छोड़ देते हैं। दोस्तों, कौन पसंद करता है? मैं इस स्थान को सबको दे दूंगा दोस्त बनाने के लिए। ऐसे में तो मैं ले लूंगा। नहीं हो सकता, मैं तुमसे कहता हूँ चेंगजुई मेरे पास है। बिल्कुल नहीं, वो हमेशा मुझे चोरी का आरोप लगाता है जब तक चेंगजुई मुझे धर्म निभाकर माफी मांगता है। छोड़ो, एक वीर आकाश पृथ्वी और माता पिता को नमन करता है। तुम क्या हो? मेरे प्रिय का घुटना इस फूलदान से कहीं अधिक मूल्यवान है। श्रीमती शिया। ज्यादा भावुक मत हो, यह मेरा फर्ज है। अरे चुप, पहले इस मामले को हल करें। दोस्तों, क्या किसी को इस फूलदान को खरीदने का मन है? देखा ना, कोई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। मैं वास्तविक मूल्य पर ही लेता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ चेंगजुई के घर की स्थिति मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसे गरीब कैसे खरीद सकता है? माफ करना, ठीक खरीदने के लिए पैसे हैं। मेरा बैग कहाँ है? क्या मैंने अपना बैग घर से बाहर नहीं लाया? तुम यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? यह फूलदान मैं तुम्हें दे दूंगा। आप है, आपका बेटा कैसा है? वह अब जोखिम से बाहर है। कल तुम्हारा धन्यवाद। मेरे बेटे को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह चीज तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरा ऋण चुकाने का है। इनकार कर दिया। एक बात अलग है, यह चीज बहुत महंगी है। यह मेरा निजी संग्रह है। ऐसी बहुत सी महंगी चीजें मेरे घर पर हैं। तुम ले लो। पर श्रीमती झांग, हो सकता है इस चीज का मूल्य अधिक हो। क्या तुम वाकई यह मुझे देना चाहते हो? यह ठीक है मेरे लिए पैसे। यह 1 नंबर है और आपने इसे बचाया है। मेरे बेटे का जीवन मेरे लिए जीवन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज भी 20 मिलियन बिक गए। मैं कभी ईर्ष्या नहीं करूंगा। उसे सामान दे दो। मैं अपना बैंक कार्ड ले जाऊंगा, हम किसी और का ऋणी नहीं है। अच्छा है। आप एक सैंडविच या कुछ क्यों नहीं पा सकते? आप क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये बोतल, इसकी कीमत 18 मिलियन है। सर जी की दादी, प्राचीन पहचान में विशेषज्ञ। इस बोतल की लागत कितनी है? MRSH बहुत स्पष्ट है। अमीर बनने का सपना न करें। आप एक उड़ान की तरह क्यों हैं? मुझे फिर से मत मार। बस मेरे पति ही थे। मैं तुम्हें कुछ चेहरा दूंगा, अब हम फिर से बहस करेंगे। मैं बिल्कुल भी स्वागत नहीं हूँ। देखना चाहता हूँ किस तरह का अशिष्ट कानून। तुम्हें निकाल दिया गया है। भविष्य में हमारे परिवार को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सर जी, मैं वास्तव में इसका मतलब नहीं था। नहीं, वास्तव में मत करो। अंदर से देखने के बारे में कुछ बात है। मैं इसे भी नहीं देख सकता, लेकिन यह मूल्यवान होना चाहिए। उन्हें पहचानने दें। क्या कोई इस बोतल को देख सकता है? 2 लाख से अधिक। ये 100 साल पहले की तरह नहीं है, ये 1000 की तरह है। बरसों पहले की बात है। इसे गंभीर लुटेरों द्वारा संसाधित किया जाना चाहिए था। यह फिर से काम किया गया है।
कोई आश्चर्य नहीं, मुझे कोई मेजनाइन नहीं मिल सकता। अगर यह नहीं था तो लिफी ने मुझे एक धक्का दिया। मुझे लगता है कि मुझे इस बोतल को अपने हाथ में रखना चाहिए। तो आप जानते हैं बोतल की कीमत। आपको डर है कि आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएंगे, इसलिए आप इसे दबाने पर जोर दें। 21 मिलियन की कीमत। इसे खरीदे, सही? मुझे पता है। ठीक है मिसेस, यदि आपको खेद है तो आप इसे वापस ले सकते हैं। आखिरकार मैंने भुगतान नहीं किया। मेरे बैंक कार्ड। यह क्या है? आपके प्रेमी को ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा है, एक गुप्त रहस्य के साथ एक प्राचीन वास। अगर ये सच है, 20 मिलियन से अधिक मूल्य होना चाहिए। श्रीमती झांग, ये तो श्रीमान झांग है जिनके दिल में हमेशा ये वास्तु बर्तन रहता है। आपको इसे उन्हें वापस ले जाना होगा। चेंगजुई, अगले जन्म में पैसा कमाने की सोच। चिंता मत करिए श्रीमती झांग, मुश्किल में मत पड़िए। अगर श्रीमान को इस वास्तु बर्तन पसंद है तो आप इसे घर ले जाएं। कोई भी अनसाइन किया हुआ अनुबंध निष्फल हो सकता है। यह निश्चित रूप से मेरे दादा का सबसे पसंदीदा वास्तु बर्तन है, लेकिन हमारे परिवार के नियमों के अनुसार हमें अपनी बात पर लौटना नहीं चाहिए। यह भी हमारा है। झांग परिवार का व्यापार नियम है। अपना बैंक कार्ड मुझे दीजिए। मैं न तो परिवार के नियमों का उल्लंघन करना चाहता हूँ और न ही बुजुर्गों की इच्छा को नजरअंदाज कर सकता हूँ, इसलिए मैं 68 मिलियन की कीमत पर तैयार हूँ। इस वास्तु बर्तन को आपसे खरीदने के लिए मैं अभी लोगों को भेजता हूँ, पैसे आपके खाते में ट्रांसफर करने के लिए। श्रीमती झांग, आप चिंता मत करिए। हमारे घर के लिए यह पैसा मुश्किल नहीं है। ऐसे समय में जब लाखपति भी दुर्लभ हैं, उन्हें 2 करोड़ की परवाह नहीं है। ये कितना अमीर होना चाहिए। श्रीमती झांग, वे सभी अच्छे नहीं है, आप कैसे कर सकती है? तुम्हारा क्या? मुझे तुम्हारी चाल से अनजान नहीं हूँ। अभी अभी मुझे याद दिलाया कि दादाजी को यह चीज पसंद है। तुम नहीं चाहती कि मैं इसे उन्हें दूं। तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, तुम्हारा स्वागत नहीं है। झांग परिवार के आमंत्रण पत्र के साथ यहाँ धोखा देना। बदशगुनी वस्तुएं। झांग परिवार के आमंत्रण पत्र के साथ यहाँ धोखा देना। बदशगुनी वस्तुएं। चेंगजुई, तुम मेरे लिए रुको। श्रीमती झांग, यह मेरा कार्ड है। मुझे गैलरी के मालिक से बात करनी है। मेरे लोग आपको कार्ड वापस कर देंगे, तब हम नगद लेकर वास्तु बर्तन का लेन देन करेंगे। ठीक है। 2 करोड़ इस समय 2 करोड़। आपको पता है कि इसका मतलब क्या इसका है? मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास 2 करोड़ वर्ग फुट है। ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ कह दिया है और कुछ भी नहीं कहा है। चेंगजुई, तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हारे गांव के सभी लोग बदमाश हैं। यही नव स्थान है जो पहली बार रेलवे स्टेशन के निर्माण के कारण विस्थापित हुआ था। ऐसा सोचा नहीं था। यह मेरे गृहनगर से काफी पास है। लगभग 2 या 3 महीने में इसका विस्थापन का ऐलान होने वाला है। अगर तुम फिर अपने बदतमीज तरीके से पेश आए तो मैं तुम्हारी कथा लिख दूंगा, पंफलेट बनवाऊंगा और तुम्हें आंची में रहने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तुम हट जाओ। ये आदमी कैसे इतना कमजोर और खेलने का शौकीन है? क्या कमजोर? मैं कह रहा हूँ घर के खेत का सब्जी। चेंगजुई, मुझे अचानक गांव देखने की बहुत इच्छा हुई और देखना चाहता हूँ कि गांव में कोई खाली घर तो नहीं। तुम्हें खाली घर क्यों चाहिए? खरीदने के लिए। वो घर बहुत सस्ते हैं, उन्हें तुम क्यों खरीद रहे हो? अरे ये तुम छोड़ दो, बहन के पास अपनी योजना है। आज रात का बदशगल बहुत गहरा है, पहले बैग रख दो। कल सुबह हम सीधे खरीदने के लिए जाएंगे जमीन और घर। ठीक है। चेंगजुई, आप लोग वापस आ गए हैं ना? मुझे लगा इस बार आप लोग शहर में बस जाओगे। शायद किसी को गांव में इतना आजादी मिल गई हो, शहर में रहने के लिए आदत नहीं पड़ी होगी। पति देखो, वह फिर मेरी बात कह रही है। बहुत नफरत आती है। शाउशा शहर में बहुत अच्छी तरह से रह रही है। ये बार वापसी कुछ काम के लिए है, कृपया गांव में बेकार बातें मत करो। अरे जल्दी से स्वास्थ्य केंद्र में आओ। पुराने गांव के मुखिया को बुरी तरह घायल हो गया है, जल्दी आओ। मैं भी देखने जाता हूँ। अरे रुको, मेरे को भी ले जाओ। क्या हुआ? क्या आखिरकार आ गई? क्या हुआ? मुखिया ढलान से गिर गए। उनकी टांग टूट गई है। डॉक्टर फांग अभी शहर में बैठक में है। हमारे यहाँ नर्स केवल तुम ही सबसे अनुभवी हो। अब क्या करें? मैं तो सिर्फ एक नर्स हूँ, मुझे भी नहीं पता। शहर जाने की बस सुबह तक नहीं आएगी और 10 घंटे बाद मुखिया इतने समय तक नहीं रुक सकते। उबाव कहाँ है? हुजेडाई के पास तो बोझ ढोने वाली 3 पहियों वाली गाड़ी है, वह मुखिया को शहर के अस्पताल में ले जाए। देखा है, हुसेडाई शहर में सामान लेने गए हैं, कल सुबह ही वापस आएंगे। अब क्या करें? चेंगजुई, मुखिया के घर में कोई नहीं है, तुम ही एकमात्र पोता हो। इस बात पर कुछ और विचार करो। इस बारे में कुछ सोचना होगा। मुझे कोशिश करने दो। कियाजिले, क्या तुम्हारा ख्याल अब ठीक हो गया?
यह तो जान का मामला है, ऐसे में भी कोशिश करने का साहस कैसे करते हो? मेरे पिता डॉक्टर थे, मैंने बचपन से ही उनके काम को देखा है। पिछले समय में मैंने उनकी मदद की है, बहुत से मरीजों को ठीक करने यह में। भी पिछली मेरे बार द्वारा रिश्ते बचाया गया बच्चा है, क्या तुम्हें याद है? चेंगजुई, तुम मुझ पर विश्वास करो। अभी इतने सारे लोग हैं, अगर एक्साई उसका इलाज करे और अगर कोई गलती हो गई तो गांव वाले उसे जीवित निकल जाएंगे। एक्साई के लिए यह जानलेवा मामला है और अगर तुमने कोशिश की और कोई समस्या आ गई तो यह बहुत परेशानी खड़ी कर देगा। मुझे पता है, लेकिन अभी तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है ना। मेरे पिता ने कहा था चिकित्सा का अध्ययन करने वाले लोग कभी भी परेशानी से डरकर मरने वाले को नहीं छोड़ते। ठीक है, चेंगजुई वह पागल है और तुम भी पागल हो गए हो क्या? यह तुम्हारा चाचा है, फिर भी मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ पागलपन नहीं कर सकते। इसकी अनुमति नहीं है, इसके बदले कोई और विकल्प सोचो। मेरे पास क्या विकल्प है? लेकिन गांव वालों, आपने पहले कभी सुना है कि आजिले ने चिकित्सा सीखी है? हालांकि उसके पिता डॉक्टर हैं, वो भी एक बूढ़े आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। गांव के सरपंच को बाहरी चोट लगी है, क्या वह उसे ठीक कर सकती है? बिल्कुल, तुम बस एक्साई के सामने खुद को दिखाना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि आजिले सरपंच ने हमारे गांव के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और वह अविवाहित रहा। उसकी जान तुम्हारे प्रदर्शन के लिए नहीं है, ऐसा करने के लिए नहीं है। तुम लोगों के पास बिल्कुल भी हल नहीं है, बस समस्याएं हैं। मैं किसी भी तरह से अभी जांच करूंगा, जानलेवा मामला है। मेरे पास यहाँ बकबक करने का समय नहीं है। कहाँ चोट लगी है? थोड़ा हाथ मुड़ गया है बस। किसी को रोकने की कोशिश मत करो। टांग की समस्या बहुत गंभीर है, अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो टांग खराब हो सकती है। टिंग, तुमने यह जांच कैसे की? जांच करने और न करने में क्या अंतर है? बकवास मत करो। यह ठीक किया जा सकता है, अगर नहीं तो फिर हमें अस्पताल ले जाने का तरीका सोचना होगा। हाँ, लेकिन ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन? तुम क्या कह रहे हो? तुम डॉक्टर भी नहीं हो, तुम तो बस एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हो। आयुर्वेदिक चिकित्सक कौन ऑपरेशन करता है? आयुर्वेदिक चिकित्सा में ऑपरेशन का इतिहास हजारों साल पुराना है। अगर पढ़ाई कम है तो ज्यादा पढ़ो। इस तरह यहाँ शर्मिंदा मत हो। मैं नहीं मानूंगा, तुम यहाँ ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर सरपंच यहीं मर गए तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। चेंगजुई, क्या मैं सरपंच को वापस ले जा सकता हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि आप परेशान हैं। मैंने देखा कि शियाली पतली और बेहतर लग रही है। वह सिर्फ मजाक कर रही है ना? वह तुम्हारा चाचा है। मुझे उस बकवास को मत दो। यदि आपके पास कोई रास्ता है तो आप कह सकते हैं कि आप नहीं कर सकते। मेरे साथ गड़बड़ मत करो। दोस्तों, मुझे एक हाथ दो। आप पागल हैं, आप नहीं हैं। क्या आप किसी की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? दोस्तों, आज मैंने यह निर्णय लिया, अगर कुछ गलत होता है तो उसे दोष दें। मैं ग्राम स्वास्थ्य क्लिनिक का प्रभारी हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप संतुष्ट हैं? दोस्तों, मुझे एक हाथ दो। यहाँ जान आता है। आप दरवाजे पर देखते हैं और किसी को भी नहीं आने दिया। अंदर आते हैं। क्षमा करें, समझ क्या आप मुझे गए। सुनते हैं? भगवान दूध अंतरिक्ष, कृपया मुझे एक उपयुक्त वातावरण के साथ एक ऑपरेटिंग रूम दें। गांव के सचिव ऑपरेशन में हैं। आप अंदर नहीं जा तुम सकते। मेरे भाई की जान ले लो। अपनी इस कुतिया को खुश करने के लिए बाहर जाओ। मैं अंदर जा रहा हूं। बड़ों से लड़ने की हिम्मत। पंख, हमारे गांव में आपके जैसा कोई बेकार आदमी क्यों है? अपनी खुद की मोटी औरत को मारने दो। पिछली बार के लिए बकवास। मुझे अंदर जाने दो। चेंगजुई और गांव पार्टी सचिव आए। यह लंबे समय से है और कुछ भी नहीं हुआ है। अंदर का दृश्य निश्चित रूप से कियाचिले और चेंगजुई चारों ओर घूमना। मैं देखूंगा कि वे क्या करते हैं। ओ, इसकी चिंता मत करो।
कल परिणाम सामने आएंगे। आप पहले बाहर जाओ। क्यों नहीं आए पार्टी सचिव? वहाँ सर्जरी में देख रहा है। आप टाउनशिप पार्टी के सचिव आप पर नजर रख सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं है। मुझे अंदर आप देखने दो। लगभग इसे प्राप्त कर चुके हैं। कहते हैं डॉक्टर उनके दिल में। आप रोगी होने का नाटक करके किसी को बचाने का तरीका नहीं सोच सकते। आपको किस तरह के दिल से दूसरों को बचाने की जरूरत है? मेरे पास आप बकवास नहीं करते हैं। मेरे प्रेमी ने कहा कि परिणाम कल उपलब्ध होंगे। यदि आप परिणाम की परवाह करते हैं तो आप कल वापस आ सकते हैं। हे, अकेले सर्जरी करना मुश्किल है। मैं अपने पूर्व सहयोगियों को याद करता हूँ। चेंगजुई, बहुत थक गया। सब कुछ ठीक है क्या? शियाजिले गांव के सरपंच कहाँ हैं? सरपंच आराम कर रहे हैं। ऑपरेशन सफल रूप से हुआ है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। मैंने कहा सरपंच आराम कर रहे हैं। क्या तुम्हें इंसानी बात समझ नहीं आती? मैं एक स्वर लाऊंगा तुम्हें अनुवाद करने के लिए। तुम्हें डर लग रहा है कि हमें अंदर नहीं जाने दोगे? क्या इसलिए कि तुमने उन्हें ठीक नहीं किया है? ओ, मुझे समझ आ गया। मुझे लगता है कि तुमने सरपंच को मार दिया है। हमारे घर का अवांग भी तुमसे ज्यादा समझदार है। मैंने कहा ऑपरेशन सफल रूप से हुआ है। मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम मुझे परेशान मत करो। अगर कुछ नहीं है तो फिर तुम लोगों को अंदर क्यों नहीं जाने देते? हाँ शियाजिले, अगर तुम अभी हमें अंदर नहीं जाने देते तो मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा और दस्ते के लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। दस्ते को रिपोर्ट करो, उसे पकड़वा दो। जल्दी से हमें अंदर जाने दो। मैं दस्ते के लोगों को बुला लाता हूँ। तुम्हारी बात का जवाब देखता हूँ। तुम किस लिए इतने गुस्सा कर रहे हो? डॉक्टर को चिकित्सा नैतिकता का पालन करना चाहिए। मैं आज वाकई तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। ऐसा आदमी कैसे होता है? और तुम तो चिकित्सा परिवार से ताल्लुक रखते हो। इतनी चिकित्सा नैतिकता भी नहीं है। अरे वाह। युकुया ने कहा सब कुछ ठीक है। तुम्हारा इतना अधिक शोर कब तक चलेगा? मैंने अभी देखा, वह भी अभी निकला है। क्या तुम अंदर गए हो? अभी तक नहीं। तुमने तो अभी तक अंदर भी नहीं देखा। फिर उसकी बात मान ली चेंगजुई। मुझे नहीं लगा। तुम बाहर से तो ठीक लगते हो लेकिन अंदर से तुम एक वासनापरत आदमी हो। हाँ, वासनापरत आदमी है। वाह, तुमने मुझे सुंदर कहा, धन्यवाद। पर मेरा पति मुझ पर विश्वास करता है। वह झूठ सच नहीं मानता। क्या कोई आदमी अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करेगा और किसी अजनबी पर विश्वास करेगा? तुम यही लोग हैं। आ गए। वही है, वे सब एक साथ हैं। कौन है जो जानबूझकर सरपंच चेन की हत्या करने का प्रयास कर रहा है? यही वो है। उसने डॉक्टर का दिखावा किया। उसका प्रेमी भी साथ ही अपराधी है। वे दोनों एक ही गुट के हैं। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? सीजी अभी बहुत असुविधाजनक स्थिति में है। तुम लोग वापस जाओ। रुको, गांव के सरपंच के जागने का इंतजार करो, मैं तुम्हें सूचित करूंगा। वापस जाओ। हम जाने के बाद तुम भाग जाओगी न, है ना टिंग? है ना? हम जियाओले, तुम्हारी यह योजना बहुत अच्छी है। साथियों, गांव के सरपंच ने हमारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी और अंत में इस औरत के हाथों मरने वाले हैं। हम सबको ये हत्यारी नहीं भागने देना चाहिए। हाँ, उसे नहीं भागने दो। अगर तुम हमें अंदर नहीं जाने देते तो कृपया हमारे साथ चलो। चलो। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। इंतजार करना तो है। ऐसे कैसे किसी की बात मान ली जाए? जियाओले, क्या तुम मुखिया की क्षमता पर सवाल उठा रहे हो? मेरे साथ चलो। जिले चेंगजुई। छोड़ो मुझे। चिल्लाते क्यों हो? अंदर बीमार आदमी है ये नहीं पता? शाखा सचिव अभी नर्सियों ने कहा कोई बिना लाइसेंस वाला डॉक्टर गांव के सरपंच को मार दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। चेंगलाओ तो जाग गए। अरे कैसे हो सकता है? तुम्हें चेंगजुई उनका पोता होने की वजह से उन्हें ढकना नहीं चाहिए या क्या? तुम लोगों ने कोई सौदा किया है? तुमने मुझे कल रात बुलाया था, यही बात थी। छोटी सिया ने चेंगलाओ की सेवा की और तो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हो और उनके साथ मिलकर गुप्त रूप से काम किया। अरे गांव के सचिव, बचाओ, जल्दी बचाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। हटो, बीमार को सांस लेने के लिए जगह दो। टियडान, पहले गांव वालों को बाहर निकालो। हटो सब। विशाल आसमान मेरा प्यार है। ये तुम फर्स्ट एड कर रहे हो या जादू?
तुम्हारे मुंह से क्या बकबक हो रही है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कौन सा गीत सबसे खुशी भरा होता है? हमें ऐसा गाना है जो दिल से गुनगुनाए। गांव के सचिव। तुम सब मुझे घर भगो। लाओ चेंग की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे गांव के सचिव, गुस्सा मत करो, अभी तक तो पूरी तरह ठीक नहीं हो। गाड़ी व्यवस्थित करो और तुम्हें शहर के अस्पताल ले जाओ, पूर्ण जांच करवाओ। ठीक है, धन्यवाद श्रीमती शिया। कल मैंने किसी की बात मानी और लगभग तुम्हें और लाओचेंग को नुकसान पहुंचाया। सौभाग्य से तुमने उसे बचाया। टीदान ने गांव के सचिव को संभाला। सचिव फांग, माफ करना, हम नर्स यू के बहकाने में आ गए थे और इसलिए आए। वो आमतौर पर स्वास्थ्य केंद्र में काम करती है और हम उस पर भरोसा करते हैं। ये बात इतनी भड़कीली नहीं सोची थी। इस मामले की जांच गंभीरता से करवाओ। आज हमने बहुत कोशिश की, वरना परिणाम और भी खराब हो सकता था। नर्स यू, हम सचिव को शहर ले जा रहे हैं। इस बार तुम चलकर ब्रिगेड को सारी बातें समझा दो। हटो। अरे चींटा, शिया चीले, आज तुमने मुझे इतना शर्मिंदा किया। इंतजार करो, मैं तुम्हें पछताने दूंगा। अभी भी ठीक हो झाकना। हाथ बहुत दर्द रहा है, कल मोच आ गई थी। दर्द निवारक दवा खाकर अभी तक सहन किया है। शायद दवा का असर खत्म हो गया है, अब दर्द शुरू हो गया है। चलो मेरे कमरे में, मेरे पास चोट वाली दवा है। थोड़ा मसाज कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। अरे नहीं सचिव, किसी को इधर देखना होगा। टीदान आओ। युद्ध के नाटक में जूकर इतनी जल्दी बुलाने पर तैयार नहीं होते। बहुत करीब है। टीदान, थोड़ी देर में यहाँ सचिव के कमरे की निगरानी करना। अगर सचिव कोई हरकत करे तुरंत हमें बुलाना। ठीक है। मुझे अंदर क्यों लाया? बैठो। थोड़ा इसे लगाओ और मसाज कर दो तो ठीक हो जाएगा। चलो। ऐसे तुम्हारी कलाई रोज ही। हटो मत, अपनी आंखें ढको। अरे तुम्हारी वजह से। अरे तुम दोनों छोटे शैतान, बाहर क्या छुपा-छुपी कर रहे हो? क्या हुआ? बहन ने सुना कि माँ को चोट लगी है, वह यहाँ देखने आई, लेकिन माँ पापा यहाँ है। अरे ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। माँ की आंख में रेत चली गई थी, पापा माँ की आंख फूंक रहे थे। ओह हाँ हाँ, तुमने जो कहा वह सही है। हंस क्यों रहे हो? क्या ऐसा नहीं है? हाँ, एक बार और फूंक दो। अरे भैया, सरपंच ने कहा है कि तुम्हें और भाभी को मिलना चाहता है। अच्छा हुआ कि ऑपरेशन के बाद उन उपकरणों को हटा दिया, नहीं तो आज समझाना मुश्किल होता। आखिरकार हो गया। इन चीजों का क्या करें? यहाँ छिपाने की जगह नहीं है। पता नहीं कि इन चीजों को स्पेस में वापस ले जा सकते हैं या नहीं। इस पे से एक बात चर्चा करें। क्या आप इन चीजों को वापस लेकर सुरक्षित रख सकते हैं? धन्यवाद जिया। टीडियन ने मुझे सब बता दिया। तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये पैर बच नहीं पाता। भविष्य में जीवन मुश्किल होता। अकेले कैसे जीते? यह एक मेडिकल छात्र का कर्तव्य है। अरे मेरा मतलब है, मेरे पिता डॉक्टर हैं, मैं अभी पूरी तरह से योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं मेडिकल छात्र हूँ। अगर तुम्हारे पास चिकित्सा की जिम्मेदारी है तो तुम एक अच्छे डॉक्टर होगे। ओ चिंगजुई,
चाचा की सेहत खराब हो गई है। वो शहर के अस्पताल में जांच करवाना चाहते हैं। शायद तुम्हें मुझे ले जाना पड़े। मैं इस युग के अस्पताल में नहीं गया हूँ। अगर संभव हो तो मैं और अध्ययन कर सकता हूँ, पहले से ही प्रस्ताव दे सकता हूँ। भविष्य के कई दशकों के शोधशा तो हमारे देश का चिकित्सा स्तर निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। हम आपके साथ चलते हैं। क्या क्या? अरे तुमने नहीं कहा था बच्चे को शहर में स्कूल जाना है? जब अच्छे से जीने का इरादा है तो क्या मैं भी नहीं जा? क्या तुम मुझे अकेले छोड़ने वाले हो गांव में? नहीं, मैंने इन 2 दिनों में ऐसा कभी नहीं सोचा। यह सवाल मैंने अरे मजाक कर रहा था। ठीक है, मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ। कल सुबह निकलते हैं। ठीक है। छाया भी गायब हो गई। अब क्या देख रहे हो? पहले तुम तो तलाक की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब शिया गई है और खूबसूरत लग रही है तो तुम्हें तलाक देने की जल्दी नहीं लग रही है ना? ऐसा नहीं है चाचा, ये उसके मोटे या पतले होने से नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि वह किसी और इंसान जैसी लगने लगी है और बच्चे भी उससे दूर नहीं रह सकते। इसलिए मैं फिर से देखने का फैसला किया है। पहले आप साल में 1 या 2 बार ही घर आते थे, लेकिन 3 साल पहले आपने बच्चों को यहाँ छोड़ा और वो एक अकेली लड़की ने उनकी परवरिश, एक युवा लड़की जो दूसरों के बच्चों को इतनी अच्छी तरह पालती है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ चाचा, पहले मैंने उसे नजरअंदाज किया था, लेकिन अब मैं उससे और बच्चों से अच्छा बर्ताव करूंगा। मैं इसे चाचा के पास ले जाऊंगा। हाँ। जियाओ यांग कियाओयन, खाना खाओ। अरे हाथ तो धोए नहीं, जल्दी से हाथ धो लो। मम्मी पापा और भैया बेहोश हो गए। क्या? जियाओ यांग, स्वास्थ्य केंद्र ले जाओ। जल्दी से। कियाओयन, तुम यहाँ ठाकुर साहब के साथ घर पर रहना। मम्मी पापा जल्द ही वापस आ जाएंगे, दरवाजा बंद करके रहना। मम्मी पापा के अलावा और किसी को दरवाजा नहीं खोलना, समझी? कुया कुया। क्या हुआ? अचानक बेहोश हो गए, मुझे नहीं पता क्यों। अरे इनके चेहरे पर इतने छोटे छोटे दाने क्यों पड़ गए? कहीं गलती से कुछ खाने से एलर्जी तो नहीं हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो बस एक कौर मांस और एक कौर चावल खाया था। अगर तुम्हें इतना पता है तो मुझे यहाँ क्यों भेजा? अगर तुम्हें इतना पता है तो मुझे यहाँ क्यों भेजा? मैं बस इतनी जल्दी में भूल गया। और अगर ये एलर्जी नहीं है तो शायद ये तुम्हारी उस पालक माँ की वजह से है, उसे कुछ खाने के लिए। हाँ, मैंने बहुत देखा है बच्चों की हत्या के बारे में कहानियाँ। कुछ सौतेली माँ अपने बच्चों को शुरू में नहीं करना, अपने बच्चों के लिए अच्छा। अचानक बच्चे को मार डालो, किसी को संदेह नहीं। मेरा मतलब है कि मैं जानबूझकर जियाओयांग को चोट। मैंने नहीं कहा कि हमारे पास आपके लिए स्किन बैग नहीं है। हर कोई जानता है कि आपका क्या मतलब है। मुझे एलर्जी है, लेकिन यह सिर्फ मांस की एक मूली और चावल की एक मूंछें है। वह एलर्जी नहीं है, आप जानते हैं। इतनी देर तक उसे मुझे नहीं पता कि वह क्या एलर्जी है। आप वास्तव में बच्चों की परवाह नहीं करते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं जब चेंगजुई वापस आ गया था। आप सबसे अच्छे हैं। मैंने शादी नहीं करने के लिए कुछ दिन बिताए। अब मैं नहीं खेल सकता। मेरे पास नहीं है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। चेंगजुई, आप शांत नहीं हैं। जब शियाओयांग एक बच्चा था तो उसे दूध से एलर्जी थी। आप 4 साल के थे जब आप यहाँ आए थे और फिर कभी शराब नहीं पीते थे। यह भी सामान्य नहीं है। दूध एलर्जी, यह लैक्टोज सहिष्णुता हो सकती है। कैसे आए थे तुम? दादी ने मुझे आने को कहा। उन्होंने कहा कि इस फैनफान में दूध का पाउडर है। यह भी कहा कि भाई दूध पाउडर नहीं खा सकता। मैं इसे माँ और पिताजी को भेजें। दूध पाउडर? यह दूध पाउडर की तरह स्वाद लेता है। आप दिखावा करते हैं कि आप नहीं जानते। दूध पाउडर से एलर्जी, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस विधि का उपयोग करें। बच्चे को मार दिया। हम बहुत कमजोर हैं, सिर्फ आप पर नहीं। घर जाना अनुचित है। मेरे पास एक रास्ता है, यहाँ उसकी बकवास नहीं सुनना। भाभी, आप इस तरह हैं, आपको परवाह नहीं है। वह आपके परिवार में खाना बना रही है। क्या आपको वास्तव में उसे संदेह नहीं है? बच्चे को नीचे डाल दें। मैं उसे एक इंजेक्शन दूंगा। मैं
चेंगजुई, तुम मुझे विश्वास नहीं करते। कृपया उसे एक इंजेक्शन दें। आप हमारे परिवार के डिनर में हैं। चलो दूध पाउडर डालें। मुझे पता है कि आपको एलर्जी होगी। छोटी गर्मियों में लगाया गया। मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई सबूत है? बकवास मत करो। दोपहर में तुमने घर से बाहर जाने वाले थे। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं सारी दोपहर स्वास्थ्य केंद्र में था। तुम कहाँ गए थे? मेरा काम समाप्त होने पर मैं नहीं जा सकता। मैं आज ड्यूटी पर नहीं था। कृपया इस बात का गवाही दे कि आज दोपहर युकुया बाहर गई थी या नहीं। मुझे पता नहीं है। मैंने उसे नहीं देखा। अरे ठीक है, यह बार वापस आने पर हमारे घर के बाहर एक कैमरा लगाएंगे, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग को निकालें और इसे टीम को सौंप दें। अवयस्क को जानबूझकर चोट पहुंचाने वालों को 3 से 5 साल की सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें छुपाने वालों को भी 1-2 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। तुमने कैमरा लगाया है? हाँ, क्योंकि आगे शहर में रहना है। घर की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कैमरा लगाया है। मैं टीम को बुलाता हूँ, चाहे वो नुकसान पहुंचाने वाले हों या छुपाने वाले, कोई भी नहीं बचने दूंगा। तुम मत जाओ। आज दोपहर युकुया वास्तव में बाहर गई थी। वापस आने के बाद वह दवा लेकर वहां थी। पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा। मैं जानबूझकर छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा। बस लोगों को बेबसी में फंसाया नहीं जा सकता। तुम बकवास मत करो, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मेरी बात में एक शब्द झूठा है तो मुझे बिजली गिरने दे। जाओ, युकुया को पकड़कर टीम को बताओ अभी जो कहा है और यहाँ की स्थिति स्पष्ट कर दो। हम तुम्हें छुपाने का दोष नहीं देंगे। ठीक है। चलो जियाओ यांग को घर ले जाते हैं। कियाओयन, चलो। तुम गुस्सा हो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम गुस्सा हो। तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जियाओ यांग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मैं करूंगा? तुम पर विश्वास करता हूँ। फिर तुमने अभी तक क्यों नहीं बोला? नहीं, तुम अभी के स्थिति को याद करो। मुझे बोलने का मौका मिला था। ओह, ऐसा लगता है कि हमने बार बार तुम्हें रोका है। तुम्हें यह समझ नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हारा रिएक्शन बहुत धीमा था। मैं अभी भी गुस्से में हूँ। हाँ, कियाओयन के बदशगल पिता उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। माँ और बहन दोनों ही बिना वजह की बातें करती है। हाँ, भैया, क्या हमें वाकई ऐसा करना चाहिए? मैंने गांव में टीवी पर यह देखा था। ऐसा करने से माँ पापा फिर से साथ हो जाएंगे। हाँ। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, तुमने पापा को चूमा है। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या मैंने उन्हें चूमा? वास्तव में उन्होंने मुझे चूमा है। पापा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ, पापा ने माँ को चूमा है। पापा को माँ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अरे, हाँ हाँ हाँ। तुम दोनों ने मुझे हंसा दिया। जल्दी से पैसे ले लो, हमें उन घरों को देखने जाना है जो पुराने घर खरीदे जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता था कि घर खरीदना इतना आसान होगा। वे घर खाली पड़े हैं, कोई उनमें रहता नहीं है। तुमने अच्छी कीमत दी है, इसलिए हमने तुम्हें बेच दिया। तुम क्या कर रहे हो? 3, तुम्हारे रोज के कपड़ों को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। ऐसा प्रपोजल, पिछली बार की शादी। हम बहुत जल्दी में थे। इस बार वापस आकर हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाए हैं। मुझे लगता है कि यह जरूरी है फिर से तुम्हें प्रपोज करना। शिया, क्या तुम मेरी कानूनी और सही पत्नी बनना चाहोगी? क्या तुम अब भी नाराज हो? नहीं। नहीं नहीं, मतलब है हाँ, मैं चाहती हूँ।